हाँ सुप्रिया दीदी, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है, आप स्टार्ट कीजिए एंड तब तक मैं लाइव। जी जी दीदी, आई थिंक माइक अनम्यूट है क्या? आप सेटिंग देख लीजिएगा दीदी। ओके। परम पिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, जगत गुरु बाबा की जय। आप सभी का जीपीएस के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हमारा हमेशा का रूटीन प्रोटोकॉल है कि हम प्रभात संगीत और कीर्तन से स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी मीरा दीदी को। दीदी प्लीज आप प्रभात संगीत और कीर्तन कराएंगे। यस मीरा दीदी। जी दीदी, मेरी वॉइस जा रही है? एम आई जी जी। ऑडिबल? राइट या दीदी। ओके दीदी, परमपिता बाबा की जय। एक मिनट दीदी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जी जी जी। তোমায় আমি পেলুম অন্ধার সাগর পরে, আলোর সোনালি রেখায় তোমায় আমি পেলুম অন্ধার সাগর পরে, আলোর সোনালি রেখায় জগতারি ঘুমগুলো অনিন্দ্র মূর্ছনায়, আলোর সোনালি রেখায়, আলোর সোনালি রেখায় তোমায় আমি পেলুম আধার সাগর পরে, আলোর সোনালি রেখায়, আলোর সোনালি রেখায় ছন্দে ছন্দে আমার আনন্দে স্রোতে বসিলে, ছন্দে ছন্দে তুমি আনন্দে স্রোতে বসিলে, সকল তমাশা সরালে অনিন্দ্র জ্যোৎস্নায়, আলোর সোনালি রেখায় তোমায় আমি পেলাম আন্ধার সাগর পরে, আলোর সোনালি রেখায় তোমায় আমি পেলাম আন্ধার সাগর পরে, আলোর সোনালি রেখায় দিকে দিকে ছড়ালে স্বর্গে মধু করলি, দিকে দিকে ছড়ালে মধু করিলে, মোহন ভবে মনে এলে অধোদি সুশোভায়, আলোর সোনালি রেখায় তোমায় আমি পেলাম
সাগর পরে আলোর সোনালি বিখায়, আলোর সোনালি বিখায়, আলোর সোনালি বিখায়। বাবা নাম কেবলম, বাবা নাম কেবলম, बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। परमपिता बाबा की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मीरा दीदी, आप नहीं गाना चाह रही थी, बट आपने इतना सुंदर प्रभात संगीत और कीर्तन गाया। थैंक यू दीदी। और इसी के साथ हम आज के सेशन के लिए, आज के क्लास के लिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं हम आनंद सूत्रम की क्लासेस कर रहे हैं अभी, और फर्स्ट चैप्टर पे अभी तक के हमने पिछले क्लास में कुछ जो श्लोक किए हैं उनको स्पेशली मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर का हम जो देख रहे थे, पिछले क्लास में हमने 16वें नंबर के सूत्र से स्टार्ट किया था, जिसमें है चित्तादहम प्राबल्ये बुद्धि, जिसका अर्थ है चित्त की परिधि से अहम की परिधि जितनी अधिक होती है, उस परिवर्धित अहम के अंश को बुद्धि या इंटेलेक्ट कहते हैं। 17वां नंबर था अहम तत्वात् महत् प्राबल्ये बोधि, अहम तत्व से महत तत्व का आयतन जितना अधिक होता है, उस वर्धित महत को बोधि, इंट्यूशन कहते हैं। 18वां नंबर है महदहम वर्जिते अनग्रसरे जीव देहे लता गुल में केवलम चित्तम, अनग्रसर जीव देह में या लता गुल में केवल चित्त का ही विकास हुआ है, महत और अहम तत्व का नहीं। 19वां नंबर सूत्र महद वर्जिते अनग्रसरे जीव देहे लता गुल में चित्त युक्तो हम, अनग्रसर जीव देह में या लता गुल में कहीं कहीं महत का विकास नहीं हुआ है, किंतु केवल अहम और चित्त का विकास हुआ है। 20वां नंबर प्राग्रसरे जीवे लता गुल में मानुषे महदहम चित्तानि, अपेक्षाकृत विकसित जीव में, लता गुल में तथा मनुष्य में महत, अहम तथा चित्त तीनों का विकास होता है। 21वां नंबर जो हमने लास्ट देखा था, भूमा व्याप्ते महति अहम चित्तयोर प्रणाशे सगुणा स्थिति अविकल्प। अच्छा ठीक है, बंद करूं आके। इसका जो अर्थ था, चित्त और अहम के प्रणाश और महत का भूमा में सर्वव्यापित्व की अवस्था ही सगुणा स्थिति
या सविकल्प समाधि है। तो ये हमने जो लास्ट सेशन में पढ़ा था वो है। और नेक्स्ट जो श्लोक मुझे लगता है दीदी बताएंगी 22वां नंबर का, आत्मनि महत् प्रणाशे निर्गुणा स्थिति निर्विकल्प समाधि वा। तो आई वेलकम मंजुला दीदी, आज का सेशन आप स्टार्ट करेंगे। नमस्कार नमस्कार दीदी। सुप्रिया, थैंक यू फॉर रिपीटिंग द होल क्लास, लास्ट टाइम्स क्लास। तो हम लोग पहले चैप्टर के 25 श्लोक हैं। भावातीत सेतु तारक ब्रह्म तक है। तो हम लोगों ने अभी 21 नहीं, हमने शायद 22वां भी किया था, लेकिन डिटेल में नहीं किए थे। स्टार्ट कर रहे थे दीदी, बट हमने हाँ, तो क्वेश्चन फिर आंसर ये ले हो लिया गया। था। जी जी जी, ठीक है। जी तो सबसे जी पहले तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि प्रणाश का जो बाबा बोल रहे हैं वो तो हमने पिछली बार भी बोला हुआ है कि प्रणाश का मतलब हम देसी एक वेग सी हमें जो हम जो समझते हैं इसको कि प्रणाश और नाश का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन। लेकिन यहाँ बाबा बोल रहे हैं प्रणाश का मतलब डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय होना नहीं है, बिकॉज समथिंग कांट बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, इट इज कन्वर्टेड और रिकन्वर्टेड। तो ये जो महत से अहम, अहम से चित्त बनता है, तो ये कन्वर्शन है। महत से अहम में कन्वर्शन है, कन्वर्शन महत से अहम में, अहम से चित्त में कन्वर्शन है। अब क्योंकि हम यूनिट माइंड में प्रतिसंचर में चल रहे हैं वापस, तो अब हमारी रिकन्वर्शन हो रही है। अहम चित्त अहम में कन्वर्ट हो रहा है और अहम महत में कन्वर्ट हो रहा है। तो चित्त जब अहम में कन्वर्ट होगा तो इसका मतलब साफ है कि अहम, जो हम कॉन्शियस माइंड वाला जो माइंड देखते हैं, चित्त की जो शेप्स देखते हैं, तो उसे तो हम साधना में भी इनवर्ट, हम साधना में जो शुद्धियां करते हैं तो हम रिकन्वर्ट नहीं करते हैं, कर सकते हैं। हम उसको अंतर्मुखी करते हैं, उसको बाहर जो देखने की और शेप लेने की जो उसकी आदत है, तो हम बाहर की शेप से उसको लेकर अंदर की शेप्स में उसको बिजी करने की कोशिश करते हैं कि इंटरनल थिंक करे। वो इंटरनल किसके लिए थिंक करता है? वो चित्त थिंक करता है अहम के बारे में। चित्त को जब हम बाहर से सस्पेंड करके अंदर ले जाते हैं तो वो अहम के बारे में। इसका मतलब है जो बाबा कहते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। निर्गुण ब्रह्म भी एक सब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट कभी नहीं होगा। निर्गुण ब्रह्म का ये पूरा जो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हमें कभी कभी समझ नहीं आती थी पहले, अब तो हम समझ चुके हैं। लेकिन सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की हमें समझ नहीं आती थी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है। तो ऑब्जेक्ट तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बनाता कौन है? सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बनाता है। इसका मतलब ये जितना भी ब्रह्मांड है ये उसकी क्रिएशन है, निर्गुण ब्रह्म की या सगुण ब्रह्म की। निर्गुण ब्रह्म कन्वर्ट हो गया सगुण में, और सगुण ब्रह्म की कल्पना है, संकल्प है, ये जो हमारे ऑब्जेक्टिफिकेशन है। अब चित्त ऑब्जेक्टिफिकेशन में लास्ट स्टेज है कॉस्मिक माइंड की। कॉस्मिक माइंड की लास्ट स्टेज का जो चित्त है, तो चित्त जब तक बाहरमुखी रहता है, जब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंडर रहता है, तो बाहर चलता है। चित्त कन्वर्ट होगा चितानु में, चितानु कन्वर्ट होंगे आकाश में। अब क्योंकि हम प्रतिसंचर की ओर जा रहे हैं, तो प्रतिसंचर में क्या होगा कि पहले महत से अहम नहीं बन रहा, चित्त से अहम बन रहा है। तो चित्त जब अहम को ऑब्जेक्ट बनाता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाता है, तो अब खुद सस्पेंड हो जाता है। तो अहम चित्त से सूक्ष्म है। तो ये जो सस्पेंशन है, तो इसको बाबा बोलते हैं ये रिकन्वर्शन टू अहम है। इसी को बाबा कहें कि प्रणाश है। नाम जो प्रणाश है तो वो नाश नहीं है, प्रणाश है। तो चित्त का प्रणाश हो रहा, मतलब चित्त खत्म हो रहा है और अहम बन रहा है, अहम में रिकन्वर्ट हो रहा है। तो चित्त का तो नाश हुआ, हमारी अपनी देसी लैंग्वेज में, हमारी अपनी वेग लैंग्वेज में नाश हो गया, लेकिन नाश नहीं हुआ, प्रनाश हुआ। तो इसीलिए बात बोल रहे हैं कि जब चित्त और अहम का प्रनाश हो जाता है, वो जो भूमा मन में चला जाता है, जब वो महत्व में चला जाता है, जब चित्त
अहम और चित्त दोनों फिर सस्पेंड होकर महत में चले जाते हैं। तो हम जानते हैं कि महत में प्रकृति के दो गुण काम नहीं करते हैं, ना तमोगुण करता है ना रजोगुण करता है, वहां सतोगुण रहता है। तो हम जब उसमें जाते हैं तो हम ऐसी स्टेज में चले जाते हैं जिसका नाम कहा है सविकल्प समाधि। वाह, सविकल्प समाधि में चले जा रहे हैं। अब सविकल्प समाधि क्या है कि सस्पेंशन हो गया। तो क्योंकि हम लोग ब्लिस से आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग आनंद से आए हुए हैं, तो नेचुरली जो ही हम अंदर की ओर रिकन्वर्शन होती जाएगी हमारी चित्त की, अहम की महत में, तो हम ब्लिसफुल स्टेज में जाएंगे। तो वो ब्लिसफुल स्टेज में जाएंगे तो सही, लेकिन उसमें हम कोई ऐसा नहीं कि वो हम निर्गुण में मर्ज नहीं हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए जानेंगे कि बहुत खुश हैं, बहुत ब्लिसफुल स्टेज में सस्पेंड हो गए, हम नहीं जानेंगे कि हम कहाँ हैं, हमारा मन कहाँ है, चित्त कहाँ है। तो इसको सविकल्प समाधि कहा गया। तो सविकल्प समाधि की स्टेजेस भी बाबा बहुत सी कहते हैं आगे, जो हम नमामि कृष्ण सुंदरम में फिजिकल वर्ल्ड में जब फिजिकली संभूति आते हैं तो उनके साथ साहुज्य, सामीप्य, सालुक्य जो होती है, तो वही स्टेजेस हमारी सविकल्प समाधि की इंटरनल वर्ल्ड में होती है। हम जो स्टेजेस आसानी से तारक ब्रह्म जब आते हैं तो हमें आसानी से जो स्टेजेस मिलती हैं तारक ब्रह्म के साथ, तो वो स्टेजेस जब हम अंदर इंटरनल जर्नी में अहम के साथ महत के अहम को और चित्त को सस्पेंड करके महत के साथ लेते हैं, तो वहां भी वही स्टेजेस का आख्यान किए हैं बाबा। अगर हमें समय मिलेगा तो हम उस पर जाएंगे, अगर समय नहीं मिला तो हम फिर दोबारा जब शुरू करेंगे क्लासेस तो हम उस पर, हमने ली भी है उस पर क्लासेस। जब नमामि कृष्ण सुंदरम की क्लासेस में हमने सामीप्य, सालुक्य क्या होता है, सामीप्य होता है कि जब हम फील करते हैं कि परमात्मा भी हैं, हम भी हैं, साथ साथ में हैं। फिर वो दूसरी स्टेज है कि हम उनके नजदीक में हैं। फिर वैसी वैसी स्टेजेस सविकल्प समाधि की है। लेकिन सविकल्प समाधि में क्या होता है कि जो जो हमारे संस्कारों के बीज है वो जले हुए नहीं है, बर्न दग्ध बीज नहीं हुए हैं हम, या स्व, एक तो है दग्ध बीज, पूरा बीज का बिल्कुल खत्म होना, एक है स्वदग्ध बीज, थोड़ा सा बचना जी बीज का, स्वबीज और दग्ध बीज। स्वबीज का मतलब होता है बीज के साथ, और दग्ध बीज का होता है बर्नट बीज के साथ। तो यहाँ पे हम स्वबीज के साथ ब्लिसफुल स्टेज में जा रहे हैं सविकल्प समाधि में। तो ये सविकल्प समाधि इतनी है कि हम अहम और चित्त को महत में ले जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अब हम समझ चुके हैं कि साधना इज ए प्रोसेस ऑफ सस्पेंडिंग आवर चित्त एंड अहम एंड टेकिंग रिकन्वर्टिंग इनटू महत। यही इतना ही काम है हमारा। तो जब हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि या मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, तो मैं वही हूँ बनने का जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो साधना में इसीलिए हम लोगों को, जैसे कि हमने पिछले श्लोक में देखा, पिछले श्लोक में हमने क्या देखा कि जब अहम बुद्धि से ज्यादा बढ़ जाता है, अहम का बुद्धि से ज्यादा विकास होता है और उसकी वॉल्यूम बुद्धि से ज्यादा होती, तो इंटेलेक्ट है। तो अब हमें सिंपल आंसर मिल गया कि इंसान इंटेलिजेंस साधना के साथ क्यों होता है। इंटेलिजेंस होने के, हाँ मुझे अभी याद आया कि हम कौन सी क्लास लेना चाहते थे, क्योंकि ओपन फोरम की मैं सोच रही थी कि मेरे मन में एक आया था कि हमें ओपन फोरम में इसको लेना चाहिए। तो वो था कि हाउ टू डेवलप इंटेलेक्ट। ये ओपन फोरम का हमारा एक सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन मैं पिछली बार भी सोची थी और फिर बोलना भूल गई, तो फिर मीरा दीदी ने बोला इस बार ओपन फोरम का कोई हमें सब्जेक्ट नहीं मिला था, तो हम इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं, द फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग आवर इंटेलेक्ट, यार हाउ टू डेवलप आवर इंटेलेक्ट। उसमें एक फैक्टर तो साधना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि साधक लोग ही इंटेलेक्चुअल होते हैं। बाकी लोग तो बहुत से लोग हैं जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट। इस सोसाइटी में बहुत से लोग हैं जो हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो साधना नहीं करते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो एथीस्ट हैं। तो अब जब हम अपने बच्चों को बोलेंगे कि हम पे एक स्पेशल ग्रेस है, इसलिए हम ही पास होते होंगे, हम ही सक्सेस होंगे, दूसरा कोई सक्सेस नहीं होगा, तो बच्चा देखेगा क्लास में
कि वहां तो दूसरे अथीस्ट लोग हैं, अथीस्टों के बच्चे जो हमें मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो हमारी जो बोलने का जो जो हम बोलेंगे वो डाउट करेगा कि जरूरी नहीं है कि ऑनियन गार्लिक ना खाने से हम इंटेलिजेंट होंगे, जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा साधना करता है या हमारे घर में एक सात्विक एनवायरनमेंट है तो हमारा बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होगा या इंटेलिजेंट होगा और दूसरों के बच्चे नहीं होंगे। तो ये फैक्टर्स तो बहुत से इंटेलेक्ट के, हम इसको फिर हम दोबारा ले सकते हैं क्वेश्चन आंसर में अगर कोई पूछेगा तो अब दूसरा श्लोक है बाबा का, सभी कल हमें क्वेश्चन आंसर में हम इन सबको लेंगे अगर डिटेल में कोई पूछेगा। तो दूसरा है कि सविकल्प हो गया। अब बोलते हैं बाबा, आत्मनि महत प्रणाशी निर्गुण स्थिति निर्विकल्प समाधि वह। अब बोल रहे चित्त और अहम को हमने सस्पेंड करके महत में ले लिया तो होगी सविकल्प समाधि। जो मेरे ख्याल में बहुत से लोग बहुत बार जाते हैं ब्लिस उनको साधना में ही उनको थोड़ा सा ब्लिस लगता है, थोड़े से नजदीक जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। उस ब्लिस के पीछे या बहुत से लोगों के जो हम नए नए साधक होते हैं, जो मैंने बताया था कि मेरी एक फ्रेंड है, वो शायद आज नहीं है क्लास में, वो भी बहुत देर तक एक भाव समाधि सी अवस्था में रही थी। तो वो समाधि का एक जो रुचि लगती है कुछ कुछ लोगों को साधना करते करते स्टार्टिंग में, तो ये यही होती है कि नजदीक में जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं और फिर उस टेस्ट के लिए लोग साधना करते रहते हैं कि वो टेस्ट मिल जाए। तो उस टेस्ट में फिर किसी को सारी जिंदगी बीत जाती है और टेस्ट नहीं मिलता, लेकिन साधना नहीं छोड़ते। उनको पता होता कि वो उन्होंने अनुभव किया होता कि इसमें टेस्ट जरूर है। तो ये दूसरी तरह की जो समाधि है उसमें अब चित्त अहम महत, पहले तो चित्त और अहम महत में मिला था, तो महत कॉस्मिक माइंड की पहली स्टेज जरूर है, लेकिन कॉस्मिक माइंड का सुप्रीम कॉन्शियस जिसको हम परम चेतना कहते हैं वो नहीं है। तो परम चेतना हमने देखा था जब हम एक्सप्लेन करते आए हुए थे कि वो जो परम चेतना हमारे साथ चलती है उसे हम इंडिविजुअल में उसको आत्मा कहते हैं, कलेक्टिव में हम उसको परमात्मा कहें, या वो जो एक आत्मा हमारे साथ चल रही है वो है दैट इज नथिंग, दैट इज कॉन्शियसनेस, पूरी कॉन्शियसनेस जो कन्वर्ट भी हो रही है महत में, लेकिन अनकन्वर्टेड भी है वहां, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो अब बोल रहे हैं बाबा कि जब महत आत्मा में रिकन्वर्ट होता है, रिकन्वर्ट क्योंकि हाँ आत्मा से आया हुआ है महत, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से सगुण ब्रह्म से आया हुआ है महत, लेकिन अब वही महत जब रिकन्वर्ट होगा आत्मा में तो वो बिल्कुल वो जो ब्लिस है, उसका आगे वाला श्लोक में बाद में पढ़ूंगी, लेकिन उस ब्लिस में तो क्योंकि चित्त भी सस्पेंड हो जाता, अहम भी सस्पेंड हो जाता, महत भी सस्पेंड हो जाता। इसका मतलब है कॉस्मिक माइंड के जो 3 फैक्टर्स बने हुए थे सुप्रीम कॉन्शियसनेस के, वो और जो हमारे यूनिट माइंड में बन रहे हैं, तो वो तीनों अगर सस्पेंड हो जाते हैं तो प्योर ब्लिस में चला जाता है माइंड, और वहां पे माइंड भी नहीं रहता क्योंकि तीनों फैक्टर जब सस्पेंड हो गए तो माइंड क्या है, माइंड इज कलेक्शन ऑफ दीज 3 फैक्टर्स, अहम महत अहम और चित्त को ही माइंड कहा जाता है। उधर से आती बार कॉस्मिक माइंड कहा जाता है, इधर से जाती बार यूनिट माइंड कहा जाता है। अब क्या हुआ कि जब ये तीनों फैक्टर सस्पेंड होकर आत्मा में चले गए, मतलब कि हायर कॉन्शियसनेस में चले गए, तो माइंड सस्पेंड हो गया। तो जब माइंड सस्पेंड होता है तो हम उस ब्लिस में तो चले गए, लेकिन उस ब्लिस को देखने वाला कौन है, कोई नहीं, माइंड सस्पेंड हो गया है हमारा। माइंड था जो शेप्स बनाता था, जो टेस्ट करता था, जो गंध लेता था, जो रुचि लेता था, जिसको कुछ टेस्ट आता था, गंध आती थी, स्मेल आती थी, अच्छा बुरा मानता था, समझता था, अहम तत्व। अब अहम तत्व के साथ महत भी मर्ज हो गया आत्मा में, तो माइंड सस्पेंड हो गया। जब माइंड सस्पेंड हो गया तो वहां क्या, वो माइंड को पता नहीं चलता, लेकिन वो पुरानी वाली ब्लिस में रहता है। आके अगर बताना चाहे कि क्या हुआ है, बता नहीं सकता क्योंकि वहां पे माइंड नहीं था देखने वाला कि हुआ क्या मेरे साथ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि
आत्मनि महत प्रणाश निर्गुण स्थिति निर्विकल्प समाधि, इसी को निर्विकल्प दीदी समाधि बोलते हैं। एक बार दोबारा बताइए दीदी, माइंड को कैसे नहीं पता चलता कि क्या हुआ है? क्योंकि दीदी माइंड है हमारा कलेक्शन ऑफ थ्री स्टेजेस ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस। हम लोग संचर में भी पढ़े हुए हैं और प्रतिसंचर में भी पढ़े हुए हैं ना, कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस की क्रूडिफाइड स्टेज महत होती है, फिर महत की क्रूडिफाइड स्टेज अहम होती है, और महत तो सगुण ब्रह्म सगुण सतोगुण के अंदर महत बनता है, फिर रजोगुण के अंदर अहम बनता है, फिर तमोगुण ले लेता है और चित्त बनता है। तो तब कॉस्मिक, इसी को कॉस्मिक माइंड बोला जाता है। कॉस्मिक माइंड बोला जाता है मह अहम और चित्त को। अब जो हमारा यूनिट माइंड बन रहा है प्रतिसंचर में, वो बन रहा है चित्त से चितानु से चित्त बना, फिर चित्त से अहम बन रहा है, फिर अहम से महत बना है, तो हो गया यूनिट माइंड। अब देखिए यूनिट माइंड का क्या हो रहा है। अब पहले तो अहम और चित्त सस्पेंड होके हम लोग चले गए महत में, तो हो गई सविकल्प समाधि। मतलब वहां हमने बहुत खुशी महसूस की और उस खुशी को हम भोगे, हमारा माइंड भोगा, क्योंकि उस टाइम पे अहम और चित्त सस्पेंडेड तो था, लेकिन आई एग्जिस्ट वाला पोर्शन माइंड का था। तो आई एग्जिस्ट वाला पोर्शन उतना भोग नहीं करता है, बहुत ज्यादा समझता नहीं कि क्या क्या हुआ, लेकिन उसको वो फीलिंग और टेस्ट तो रहता है कि मैं हूं, तो मैं बड़ी खुशी में हूं, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन अब निर्विकल्प समाधि में क्या हो रहा है कि ये तीनों माइंड जो है, माइंड के जो तीनों जो स्टेजेस हैं, ये सस्पेंड होकर, मतलब पूरा यूनिट माइंड आत्मा में चला जा रहा है। आत्मा मतलब द हायर स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस, जहां से महत अहम और चित्त बना हुआ है। तो अब उसमें जाके क्या होता है कि क्योंकि मन सस्पेंड हो गया, हमारा यूनिट माइंड सस्पेंड हो गया ना, चित्त जी अहम और महत का सस्पेंड होना, तो मतलब है चित्त और अहम और महत का सस्पेंड होने का मतलब है यूनिट माइंड सस्पेंड हो गया। जी तो पूरी जो आई एग्जिस्ट की भी फीलिंग नहीं होती है उस कॉन्शियसनेस में, तो हम उसमें जाते हैं तो वो तो ब्लिस है, दैट इज ब्लिस इटसेल्फ। क्या बोलते हैं, निर्गुण ब्रह्म या सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म तो ब्लिस है, तो उस ब्लिस में जाता है माइंड, वो है निर्विकल्प समाधि। अब बताइए निर्विकल्प समाधि से अगर वापस आता है माइंड, तो उसको बोलना नहीं आता है कि वो कहाँ था या क्या था या क्या हुआ वहां, क्योंकि वो तो माइंड नहीं रहता है, वो माइंड भोगता है, माइंड देखता है, चित्त देखता है, चित्त भी नहीं है, अहम भोगता वो भी नहीं है, महत फील करता वो भी नहीं है। तो तीनों माइंड सस्पेंड हुए थे। इसलिए अगले श्लोक में बाबा बोलते हैं कि तस्य स्थिति अमान अमानिकेषु अमानिसकेषु अमानिसकेषु, ये मन के बाहर की स्थिति है। जी ये जो स्थिति है, क्योंकि वहां मन सस्पेंड हुआ होता है, तो मन बता ही नहीं सकता कि निर्विकल्प समाधि में होता क्या है। अब अगर निर्विकल्प समाधि में क्या होता है मन नहीं बता सकता है, अगर मन नहीं बोल सकता है, मन नहीं डिस्क्राइब कर सकता है, तो फिर निर्विकल्प समाधि हुई क्या? फिर क्या है निर्विकल्प समाधि? तब उसका डेथ नहीं हो जाएगा, मतलब मर्ज हो जाएगा जो नहीं दीदी, डेथ नहीं होगी, सुनिए ना, डेथ नहीं होगी। डेथ तो दीर्घ निद्रा है ना, डेथ का जो है वो दीर्घ निद्रा है, ये निद्रा में नहीं है। ये अभी हम अपने अपने से नहीं, निर्विकल्प समाधि में हम अपने एफर्ट से नहीं जाते, सविकल्प समाधि में हम अपने एफर्ट से जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है, सविकल्प समाधि तक हम अपने एफर्ट से जाते हैं, अपने साधना के बलबूते पे जाते हैं। लेकिन निर्विकल्प समाधि जो होती है, वो आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के बीच की स्टेज में होती है, और इसमें फिर गुरु की ग्रेस, तारक ब्रह्म की ग्रेस ही रहती है। इसीलिए निर्विकल्प समाधि ना हमारे माइंड में ना हमारे एफर्ट के अंदर है, ये गुरु की ग्रेस के अंदर है। इसीलिए गुरु की ग्रेस पाना फिर बहुत जरूरी हो जाता है।
अगर आप अपनी अगली स्टेज में जाना चाहें तो। लेकिन चलिए वो हम क्वेश्चन आंसर में भी लेंगे। लेकिन अभी मैं अगला अगला हिस्सा बोल रही हूँ बाबा के आनंद सूत्रम का, पहले चैप्टर का। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो तत्स्य स्थिति है, तो ये मन के बाहर की स्थिति है, इसलिए मन इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अगर कोई निर्विकल्प समाज में इसमें आता है स्वबीज एंड दग्ध बीज। अगर कोई दग्ध बीज निर्विकल्प समाधि में जाता है तो वो अगर चाहे तो वापस नहीं आता। लेकिन अगर कोई स्वबीज वाला, जिसका अभी भी बीज है, वो अगर जाता है तो फिर वो वापस आएगा, क्योंकि वो प्योरली गुरु की कृपा से निर्विकल्प समाधि का टेस्ट गुरु दे रहे हैं, और कोई नहीं देता, ना उसकी एफर्ट देती ना उसकी साधना देती है। लेकिन गुरु को मनाने की जो जो आप्त वाक्य को मनाने का या गुरु की बात मानने का, यहाँ पे एक और बात बहुत हमारे लिए जरूरी हो जाती है कि गुरु की बोली हुई बात कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गुरु को अपीज करना है तो वहां तो रीजन लॉजिक कोई नहीं लगेगा, साधना भी नहीं चलेगी। वहां गुरु ने जो भी आप वाक्य बोला हुआ है, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। कुछ लोग हैं जिनको स्पेशल ग्रेस मिल जाती है, वो और चीजें कुछ नहीं करते, वो इंटेलेक्चुअलिटी में पढ़ते ही नहीं है, वो कहते हैं गुरु ने कहा है इसलिए करना है। तो वही वही जो बात हम लोगों ने बहुत बार सब लोगों को कहानी आती है, वो जो वृंदावन के साधकों की बात थी कि कृष्ण बीमार है, हम अगर हेवन और हेल के बारे में हम नहीं सोचेंगे, हम नरक में भी जाएं तो कोई बात नहीं, कृष्ण का सरदर्द मिटना चाहिए, तो हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं। तो वो अपनी सारे पाँव की वो धूल और मिट्टी और कीचड़ सब देते हैं और बोलते हैं कि उद्धव का रथ भर गया उनकी मिट्टी, कीचड़ वाली मिट्टी से। बोला कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल साधक जो थे वो बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, हम कैसे देंगे, कृष्ण तो भगवान है, वो खुद अपना हेडेक ठीक कर लेंगे, नहीं तो हम क्यों पाप करेंगे। तो ये इंटेलेक्चुअलिटी जहाँ खत्म हो जाती है तो वहां गुरु की अहेतु कृपा शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे गुरु का ये मैं आउट ऑफ सिलेबस ले रही हूँ, लेकिन क्योंकि सिलेबस में आ गया तो गुरु की जरूरत क्यों होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम तो अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, फिर हमें क्या जरूरत है इन लफड़ों में पढ़ने की, गुरु के चक्कर में पढ़ने, गुरु क्यों जरूरी है, हम भी तो साधना करते हैं, हम भी मेडिटेशन करते हैं। यहाँ पे जरूरत होती है गुरु की, और गुरु भी तारक ब्रह्म की, जो सेतु है, आगे आगे वाले श्लोक में हम बोलेंगे। तो यहाँ बोलते हैं, एक तो बोलते हैं कि ये मन के बाहर की स्थिति है निर्विकल्प समाधि, जो भी वहां जाता है तो इधर आके वो भूल जाता है कि मैंने वहां क्या देखा। तो इसलिए अगर उसको पूछा जाता है कि तूने वहां क्या देखा, तो वो बाबा बोलते हैं कि वो चुप हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता, तो या तो वो मूक बन जाता है। तो बोलते हैं ऐसा ही कुछ हो सकता है। गौतम बुद्ध को जब पूछा गया था कि आपने रियलाइजेशन में क्या देखा, आपने भगवान को देखा, तो वो कुछ नहीं बोल पाए, चुप रहे कि वो क्या एक्सप्लेन करें, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। आप अगर देखते नहीं है, फील नहीं करते, समझते नहीं है, तो फिर निर्विकल्प समाधि है या नहीं, इसका प्रमाण क्या है, ये है भी या नहीं। इतने सालों से, हजारों सालों से हमको एक लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि निर्विकल्प समाधि है, और उसके पीछे पड़े हुए हैं बहुत से लोग। तपस्या करने में कितने ऋषि मुनियों ने अपनी अपनी जानें गंवा दी, अपनी साधना में, तप में अपने सारे जीवन को गंवा दिया, और निर्विकल्प समाधि मिली भी या नहीं, आके बोल ही नहीं पाए। तो इसलिए बाबा का अगला श्लोक है कि इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रूफ क्या है कि निर्विकल्प समाधि में कोई होके आ गया है। तो उसके लिए बाबा बोलते हैं कि अभाव उत्तरानंदा, उत्तर मीन्स पीछे, अभावो बहु एक इमोशनल, एक एक जागृत अवस्था में स्थूल, सूक्ष्म और कारण मन की ये तीनों ही अवस्थाएं क्रियाशील रहती हैं, किंतु जड़तर अवस्था की क्रियाशीलता, चलिए ये तो हम बोल चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि उत्तरा मीन बाद में, बाद में जो आफ्टर टेस्ट रहता है, इस समाधि के बाद में जब आदमी वापस आ जाता है, तो पागलों की तरह जो ब्लिस में रहता है, पागलों की तरह जो उसकी स्थिति होती है,
और हंस रहा है, खुश है, हर एक को गले लगा रहा है, हर एक को कोई कोई वृत्ति घृणा या हेट्रेड या जेलसी, उन सब वृत्ति के ऊपर रहता है वो बहुत समय तक। और कुछ लोग तो इसी अवस्था में बहुत देर तक रहते हैं, और कुछ लोग कुछ देर तक रह के वापस चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो बाद की अवस्था है वही प्रूफ है कि आदमी निर्विकल्प समाधि से होके आया है या है। तो वो जो आफ्टर टेस्ट है उस समाधि का, तो वो दिखाता है कि ऐसी समाधि में मन सस्पेंड होके आया हुआ है, ऐसी अवस्था में होके आया है जो वो बता नहीं पा रहा है, लेकिन उसके रोम रोम में वो एक्सप्रेस हो रहा है खुशी। तो खुश रहता है, ना उसको दुख होता है, ना वो किसी के बारे में सैड होता है, ना उसे कोई मोह लेता है, ना कोई अटैचमेंट है, ना कुछ है। तो वो उसी नशे में रहता है जो कि भगवान शिव रहते थे। भगवान शिव हमेशा नशे में रहते थे, तो हमारे जैसे नशेड़ियों ने बना दिया कि भांग पीते थे। भगवान शिव भांग क्यों पिएंगे? इसी अवस्था में जब कोई जाते हैं या जाने की कोशिश करते हैं, सविकल्प समाधि में भी या निर्विकल्प समाधि में भी। निर्विकल्प समाधि तो बहुत आगे की बात है, उसके लिए तो गुरु की ग्रेस चाहिए, लेकिन सविकल्प समाधि में बहुत से लोग जाते हैं अपने एफर्ट से। तो आजकल साइंस क्या कहती है उसके लिए? पहले बोलते थे शास्त्र की सुरापान करते हैं। सुरापान मीन्स मेलाटोनिन, आपके अभी उसका एक पार्ट है मेलाटोनिन। हो सकता है वो और भी बहुत से स्क्रीशंस हो जो अभी की साइंस मानती नहीं है। कुछ दिन पहले साइंस पीनियल ग्लैंड को मानती नहीं थी। साइंटिस्ट लोग बोलते थे, बायोलॉजिस्ट लोग बोलते थे कि पीनियल ग्लैंड एक डेड ऑर्गन है जिसकी जरूरत नहीं है। पीनियल ग्लैंड एक शेल है जो डेड हो गया। हो सकता है किसी टाइम में इसकी जरूरत रही होगी ह्यूमन बीइंग्स को या लिविंग बीइंग्स को, लेकिन अब ये डेड 50 साल या 60 साल पहले की जो साइंस है, जो रिसर्च है। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि नहीं, जब माइंड रेस्ट करता है या रात को जब सोता है बहुत डीप स्लीप में, तो तब कौन से ऐसे रस हैं जो निकलते हैं और आदमी को रिलैक्स करते हैं, और कौन से जो आदमी को बहुत चंचल रखते हैं या एक्टिव रखते हैं। तो सेरोटोनिन या मेलाटोनिन दो स्क्रीशंस को अभी जान गए हैं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी और भी स्क्रीशंस हो जो अभी तक उनको मिली नहीं है, जो हम साइंस में ना पढ़ा सकें। लेकिन वही स्क्रीशंस थी जिनके नशे में तपस्वी लोग, योगी लोग नशे में रहते थे। तो सदाशिव तो बिल्कुल ही योगी थे, उनका तो और कुछ काम ही नहीं था। उन्होंने तो कुछ थियरी में कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने जो किया प्रैक्टिकल किया, और अपनी आंख बंद के तीसरा नेत्र खोल के, और जिसको भस्म करना उसी नेत्र से, तीसरा नेत्र मीन्स उनका ज्ञान का चक्षु, तो उसी से देखना है, उसी से। और जिनको बिठाना है तो कोई आसन पे बैठ के बिठाते थे, क्योंकि इतना उस समय का इंसान बिल्कुल प्राणी जैसा था, जानवर जैसा था। तो जानवर को बिठा के एक लेक्चर देना या एक प्रवचन देना बहुत इम्पॉसिबल था सदाशिव के लिए। तो उसी स्टेट में रहकर, खुश स्टेट में रहकर उनकी मदद कर रहे हैं, प्रैक्टिकली मदद कर रहे हैं। प्रैक्टिकली उनको डांस सिखा रहे हैं, ललित सिखा रहे हैं, तांडव सिखा रहे हैं। इधर किसी एक डिपार्टमेंट खोल दिया जो संगीत सिखा रहा है, एक डिपार्टमेंट खोल दिया जो दवाइयों पे शोध कर रहा है, जो उनकी फिजिकल हेल्थ के बारे में सोच रहा है। तो वो प्रैक्टिकली जितना काम हो सका उन्होंने किया, और थोड़ा सा जो नॉलेज दिया आगम निगम में तो वो दिया। तो वो जो 24 घंटे सदाशिव जो मेलाटोनिन या कोई और भी कोई सुरापान, जिसे सुरापान बोला गया, तो सुरापान था तंत्र में सुरापान था, और वेदों में तो सुरापान था नहीं। और आर्य लोगों ने जब वेदों में इसको अनुभव करने का किया, तो उन्होंने बाहर से बना लिया, मेटीरियली, कर्मकांड से। उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई जो उनको नशे में रखती थी, उसका नाम सुरा रख दिया। उन्होंने बोला भगवान शिव नशा करते थे, वो भांग पीते थे या शराब पीते। शराब तो भला फिर इन्होंने बनाया सुरा। तो ये कर्म कांड वाले लोगों ने पहले, बिफोर उपनिषद, जब उपनिषद बनने से पहले वाली स्टेज जो थी वैदिक स्टेज, तो उसमें तो बहुत ज्यादा
इंटरनल रियलाइजेशन नहीं थी। तो ये जो रियलाइजेशन का पोर्शन है या उपनिषद का या जो ज्ञान कांड है, ये तो फिर यहाँ आने के बाद उनका तंत्र के साथ मिलाप हुआ। और बाबा जब लिखते हैं कि दिन में तो वो कर्म कांड करते थे और रात को जनेऊ खोल के साधना करते थे, तब उनकी जो रियलाइजेशन हुई है तो वो हमारी वेदों में भी हैं और उपनिषदों में है, जो बहुत ही रियलाइज्ड, जैसे एक एक साइंटिस्ट की एक एक रियलाइजेशन, एक एक थ्योरी लिखी गई। तो यहाँ पे बाबा बोल रहे हैं कि इसका प्रमाण क्या है निर्विकल्प समाधि का। तो निर्विकल्प का समाधि का प्रमाण बोल रहे हैं कि अभाव उसका आनंद, उसके आने के बाद में जो बहुत परमानंद में आदमी रहता है या इंसान रहता है या योगी रहता है, तो वही है प्रणाम, वही प्रमाण है इस निर्विकल्प समाधि का। तो कहते हैं कि निर्विकल्प समाधि का प्रमाण इतना ही है कि आदमी बिल्कुल सुख में रहता है। तो अब कहते हैं, फिर आगे कहते हैं कि the bliss which follows the void is the proof of the state। एक और चीज बोल रहे हैं बाजू में भूल बोलना, कि जब मन की चित्त सस्पेंड हो जाता है और अहम सस्पेंड हो जाता है और महत सस्पेंड हो जाता है, तो एक वाइड क्रिएट होता है पहली स्टेज में। वाइड मीन्स एक कालापन। जो लोग वहीं तक जाते हैं तो उनको लगता है कि ये सस्पेंशन करने से ब्लिस में तो ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि चित्त को अहम चित्त से ब्लिसफुल अहम है, अहम से ब्लिसफुल महत है। महत के बाद आत्मा में जाने से पहले जो उनको वैक्यूम होता है, डार्कनेस आती है। उस डार्कनेस को कुछ लोग कहते हैं कि यही वैक्यूम है जिससे हम निकले हैं और यही वैक्यूम है जिसमें हमें जाना है। तो बुद्धिज्म में जो ये शून्यवाद है, तो ये शून्यवाद वहां तक जाने के बाद उन्होंने सोचा कि ब्लिसफुल स्टेज तो बहुत है, दुख का निवारण है, संसार दुखों का घर है, दुखों का निवारण है, और निवारण करने के लिए पद्धति है वो उनकी जो 8 पथ है, 8 स्टेप्स हैं वो हैं। तो लेकिन जाना कहाँ है? शून्य में जाना है। तो ये जो वाइड है, दिस वाइड इज बिफोर आत्मा। तो बाबा कहते हैं कि इस वाइड के बाद फिर एफल्जेंस आती है, फिर आत्मा नहीं, फिर वो जो हमारा हिरण्यमय कोश है ना, जिसका गोल्डन रंग है, फिर गोल्डन रंग, फिर व्हाइट रंग, फिर गोल्डन रंग। तो फिर वो हिरण्यमय कोश के आगे फिर वो एफल्जेंस आती है, जिसमें आदमी खत्म हो जाता, जिसमें मन खत्म हो जाता है। उस एफल्जेंस में रह के खत्म हो गया होता, कुछ नहीं पता चलता कि मैं हूं कहाँ। यही निर्विकल्प समाधि है। तो बाबा बोलते ये जो शून्य का जो वाइड आता है बीच में, तो ये है शून्य। कुछ लोग वहीं से जाके वापस आते हैं और बोलते हैं कि हमें बहुत ब्लिसफुल स्टेज से वापस आए, हम रियलाइज्ड हो गए। क्या हो गए? बुद्ध हो गए। बोधि, हमारी बुद्धि, हम बुद्ध हो गए, रियलाइज्ड पर्सन। बुद्ध मीन्स वन हु रियलाइजेस बोधि, इंट्यूशन। वन हु, इंट्यूशन तो महत में आती है ना, तो इंट्यूशन आ जाती है उनमें, तो महत में आई हुई है वो, अभी वो आत्मा में नहीं गए हुए हैं, लेकिन उस वाइड को शून्यवाद बोलते हैं। फिर कुछ लोग एक और स्कूल ऑफ थॉट के आके बोलता कि शून्य से कुछ नहीं आ सकता। वो बोलता कि नथिंग कैन कम फ्रॉम समथिंग, कांट कम फ्रॉम शून्य, समथिंग, नथिंग कैन कम फ्रॉम नथिंग, तो देयर हैज टू बी समथिंग जिससे ये निकला है। तो व्हाट इज दैट समथिंग? ब्रह्म। तो ब्रह्म सत्यम जो बोला, बुद्ध की जो फिलॉसफी थी, बुद्ध की फिलॉसफी का शून्यवाद को, जस्ट शून्यवाद को नेगेट कर दिया, शून्यवाद को डिलीट कर दिया, शून्य में ब्रह्म को डाला, हो गया ब्रह्मवाद शंकराचार्य का। तो ये स्कूल ऑफ थॉट फिर ऐसे निकलने शुरू होते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि ये जो स्थिति के बाहर जब आता है इंसान, तो इस वाइड के बाहर जो निकलते हैं, वो स्थिति ही इसका प्रूफ है। तो वो कहते हैं कि the bliss which follows the void is the proof of this state, the means of firm belief in this state। अब इस स्टेट से जो आता है और जो बाद में उसकी दशा होती है, तो वही उसको बिल्कुल कन्विंस कर देता है कि ब्लिस में हम लोग मर्ज हो सकते हैं, वी कैन गेट दैट ब्लिस। और फिर वो उसके पीछे लगा रहता है, और फिर उसको वो फिर जिसको कहते हैं विवेक, वैराग्य, वो स्टेजेस आती है, वो फिर समझ जाता है कि ट्रुथ क्या है, सत्यम क्या है। तो वो सत्य में रहता है और फिर ये संसार के सुख दुखों के ऊपर हो जाता है। तो ये है निर्विकल्प
निर्विकल्प समाधि। अब ये निर्विकल्प समाधि का जो ज्ञान है वो बोलता कौन है? क्योंकि उधर का ज्ञान इधर उधर से आने वाला इधर नहीं बोल रहा है। तो उसके लिए बाबा बोल रहे हैं कि वो स्वबीज, कुछ लोग हैं जो स्वबीज लेके फिर वापस आते हैं, तो अपनी मर्जी से बीज तो खत्म हो गया, निर्विकल्प में जाने का, वहीं पे रहने का अगर कोई है, लेकिन फिर अपने ही मन से अपने ही लिए एक प्रोटोप्लाज्मिक एक प्रोटोप्लाज्मिक स्टफ, एक चित्त को बना के वापस आता है, वो होता है तारक ब्रह्म। वो वहां की बात यहाँ, यहाँ की बात वहां सुनाने वाला सेतु है। भाव, भाव तो हो गया जो हम भाव लेते, भावातीत, भावातीत हुआ बियॉन्ड, बियॉन्ड इमोशंस, बियॉन्ड आवर कैपेसिटी ऑफ माइंड। तो एक तो है हमारी माइंड की कैपेसिटी जो हम समझ जाते हैं, सुख दुख पीड़ा अहंकार, ये जितनी भी चीजें, जितने भी एक्सप्रेशंस हैं हमारे अस्तित्व के, वो हमारा माइंड समझता है, हमारा अहम तत्व मानता है, अहम तत्व मानता है, अहम तत्व भोगता है, क्योंकि वो डूअर आई है, हमारा डूअर आई मानता है इन चीजों को। लेकिन इस डूअर आई के ऊपर जो आई एग्जिस्ट वाला, उसके भी ऊपर वाली जो कंडीशन है वो तो कोई बता नहीं सकता। बोल दिया कि वो तो एफलजेंट में ऐसा मतलब खत्म ही हो गया होता है। एक छोटी सी चिंगारी बड़ी सी चिंगारी में मिल जाए तो वो छोटी चिंगारी फिर क्या बताएगी बड़ी सी चिंगारी की क्वालिफिकेशन, नहीं बता सकती। तो इसलिए उसको बताने के लिए वो एंटिटी जो अपना खुद संकल्प लेके वापस आती है, उसे तारक ब्रह्म कहा गया है। भाव हुआ ये हमारा क्रिएटेड जो ब्रह्मांड है, वो भाव के अंदर है, वो उसको हम फील कर सकते हैं। भावातीत हुआ जो बिल्कुल भावों के बाहर है, जिसको हम फील ही नहीं कर सकते, निर्गुण। तो ये निर्गुण अवस्था और सगुण अवस्था के बीच का जो सेतु है वो तारक ब्रह्म है। तो इसीलिए बोलते हैं बाबा, लास्ट वाला ये है कि भाव भावातीत, भाव भावातीत, क्या है, मैं करती हूँ, भाव भावातीत्यो सेतु तारक ब्रह्मा। इस भाव, इस क्रिएटेड वर्ल्ड और अनक्रिएटेड निर्गुण ब्रह्म और ये गुणों के अधीन में आया हुआ सगुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म का जो सेतु है बीच में, वो तारक ब्रह्म कहा गया है। तो तारक ब्रह्म ही है जो गुरु होते हैं, जिसको चर्या में कहा गया है कि ब्रह्म ही गुरु है, बाकी कोई गुरु हो ही नहीं सकता। तो वो ये ब्रह्म है, तारक ब्रह्म है, जो संभूति है, महासंभूति। संभूति तो हम भी हैं। ये जो बड़े बड़े नाम है संस्कृत के, तो संस्कृत नाम से हम डर जाते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा नाम है। संभूति मीन्स जो क्रिएट किया गया है। अब महासंभूति में जो ग्रेट क्रिएशन है, वो खुद उसने अपने आप को क्रिएट किया हुआ है, अपने आप को भावों के अंडर लाया है। मीन्स प्रकृति के गुणों के अंडर वो खुद अपने आप को एक्टोप्लाज्मिक स्टफ बना के लेके आते हैं और तारक ब्रह्म कहलाते हैं, या वही महासंभूति कहलाते हैं। तो भावातीत सेतु तारक ब्रह्मा, ये तारक ब्रह्म जो है वो उस पार की और इस पार की दोनों नॉलेज को जानते हैं और हमें गाइड करने के लिए आते ही रहते हैं कभी कभी जब जब इनकी जरूरत होती। तो तारक ब्रह्म भावातीत सेतु, ये एक ब्रिज है। अगर ये ब्रिज ना हो तो हम सचमुच कितना, हमारी एक पूरी लाइफ चली जाएगी कोई किसी एक स्टेज को जानने में, जो कि हुआ है, जो कि उपनिषदों में क्या हुआ। आप उपनिषदों को पढ़िए, एक ऋषि का एक स्कूल ऑफ थॉट है, दूसरे ऋषि का दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है। ये फिर स्कूल ऑफ थॉट मिलते थे और फिर बैठ के शास्त्रार्थ करते थे। फिर शास्त्रार्थ में जो जीतता था, या जो समागम होता था, सबकी थ्योरी, जैसे कि लैब में 10 बच्चों ने रिसर्च की, 10 बच्चों की रिसर्च को जो गाइड होता है, वो गाइड उसको मिलाएगा। फिर उस रिसर्च के बाद में जो थ्योरी निकलती है, तो उस थ्योरी को बुक में या रिसर्च में जगह मिलती है, बाकी सबको नहीं मिलती। उसी तरह जितने भी उपनिषद है, बहुत से श्रुतिज में बहुत से ऋषि होते थे जिनके अपने स्कूल्स होते थे, अपने गुरुकुल होते थे, वो अपनी तरह की रियलाइजेशन पे काम करते थे, फिर शास्त्रार्थ करते थे। फिर शास्त्रार्थ में जो अपने आप को ज्यादा शास्त्र में पास हो जाता था, तो उसकी बुक को फिर वेदों में जगह मिलती थी। तो सेम यहाँ पर है,
अगर हम ऐसा करते, हम योगा करते, हम किसी भी गुरु से योगा सीखते, फिर हम बैठ जाते मेडिटेशन करने और फिर बोलते कि हमें ब्लिस तो मिलेगा, फिर हमारी सारी लाइफ खत्म हो जाती। हमारे डूज और डोंट्स, क्या करना क्या नहीं करना, कैटलिस्ट क्या है, यम नियम क्या है, ये एक आदमी की एक लाइफ खत्म होती और एक थ्योरी, एक कोई यम पे रिसर्च होती या एक किसी नियम पे रिसर्च होती। लेकिन जब तारक ब्रह्म आते तो एक होल पैकेज दे के जाते कि तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे ऐसे करो ये होगा। जैसे सविकल्प समाधि में बोलते हैं कि पहली स्टेज है, पहली स्टेज में क्या सुनाई देता है, जब आप काफी उस पहली स्टेज में सामर्थ्य की स्टेज में होते हैं तो वहां पे सुनाई देता है क्रिकेट की आवाज। अगर आप उस स्टेज को पार कर जाते हैं, उस स्टेज पे रहते हैं, तो आप अपने आप को ये कर सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं कि क्या मैं सचमुच उस स्टेज, उस समाधि की स्टेज में हूँ। तो वहां पे आपको वो झींगर की आवाज, झींगर की आवाज सुनाई देगी, तो आपको लगेगा कि मैं उस स्टेज पे पहुंच गई हूँ या पहुंच गया हूँ। तो झींगुर की आवाज। फिर दूसरी समाधि की जो स्टेज है उसमें आपको इसकी आवाज, झुनझुन, एंकल, पायल, पायल नहीं, घुंघरू की आवाज आएगी, तो आपको लगेगा कि मैं उस स्टेज पे पहुंच गई हूँ। फिर तीसरी स्टेज अनहत पे जब आप पहुंचेंगे, चक्रों पे है ये, तो हम जब अगर चाहेंगे तो हम इस पे लिए भी है, हम क्लास पहले भी लिए, ले भी सकते हैं। तो वो फिर तीसरी स्टेज अनंत पे जब पहुंचेंगे हम, अनंत, जब कुंडली अनंत पे पहुंचेगी तो अनंत पे हम लोगों को बांसुरी सुनाई सुनाई देगी, बांसुरी बहुत मेलोडियस ओमकार ध्वनि जो है, जो फिर ये सारे ऊपर तक जो चक्रों के जो ये साउंड सुनाई देंगे उनको मिला के फिर ओम ओम ओम, वो मिली जुली जो साउंड होगी तो ओम होगी। अब ये जो चीजें ऑलरेडी हैं, बाबा से पहले भी हैं, बाबा से पहले भी हम लोग जब छोटे थे, मैं जब छोटी थी तो मैं एक किताब, हमारे पास एक किताब थी, रमानंद, रमानंद की शायद कोई किताब थी, रमानंद सागर या कुछ बोलते, नहीं नहीं, अनंत की ध्वनि, उसमें गीत गाए थे वो कोई, मैं रमानंद सागर तो ऐसे ही बोल रही है ये रामायण वाले, वो रमानंद कौन थे, वो कोई गुरु थे जिन्होंने बहुत से भजन लिखे हैं, दीदी आप लोग कोई जानती होंगी, जिसमें एक था अनंत का, अनंत की धुन न्यारी रे साधो, अनंत की धुन न्यारी। तो हम वो भजन गाते थे जब ये प्रभात संगीत नहीं था, तो अनंत की धुन न्यारी, तो इसका मतलब अनंत रामचरण तक वो, दीदी, रामचरण, रामशरण। नहीं नहीं दीदी, राम शरण नहीं, उनका नाम कुछ ऐसा ही था, रमा कुछ था। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे भजन ये भजन अनंत की धुन, अनंत की धुन न्यारी रे साधु अगर हम रखेंगे तो मिल जाएगा शायद उनका नाम गूगल पे। ये अनंत की धुन धुन न्यारी रे साधु, जिन्होंने ये भजन बनाए, बहुत से भजन थे, इतनी छोटी सी एक किताब थी हमारे घर में, उसमें उन्हीं के भजन थे, बहुत भजन थे, मैं नाम भूल गई। तो दीदी वो, इसका मतलब है अनहत की धुन न्यारी ले साधु, तो कुछ ऋषि लोग, कुछ तपस्वी लोग, कुछ साइंटिस्ट लोग वहां तक पहुंचे थे अनंत तक, कि अनंत की धुन है, निहारी है, मणिपुर की धुन है वो निहारी है, वो दूसरी है, वो एंकलेट्स, वो घुघरू की आवाज आ रही है, कि झिंगुर की आवाज आ रही है, और फिर अनंत में फ्लूट सुनाई दे रही है। तो कुछ लोग इस फ्लूट में ही मर्ज होके वहीं पे बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं मैं बहुत हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचे नहीं होते। तो ये कौन हमें बता रहा है, तारक ब्रह्म आके बता रहे हैं कि ये स्टेज फाइनल नहीं है। अगर तारक ब्रह्म नहीं होते तो हो सकता बहुत से ऋषि मुनि अनंत पे ही बैठे हुए रहे। तो इसीलिए गुरु की इतनी ज्यादा, तंत्र साधना में गुरु की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और गुरु भी तारक ब्रह्म। इसीलिए हमारा पहला चैप्टर लास्ट में खत्म होता है कि तारक ब्रह्म महासंभूति के रूप में आते हैं आपको वहां का और यहाँ का ज्ञान देने के लिए, और आपको एक गाइडलाइन, एक एग्जाम में, अगर आपको एग्जाम 10 दिन में एग्जाम है और आप पूरी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना, पोथी पढ़ना शुरू करेंगी तो पूरा होगा, उस टाइम पे एक गाइड आता है, स्टूडेंट लोग एक गाइड खरीदते हैं, तो कुछ लोग उस गाइड से ही पास कर जाते हैं। तो ये तारक ब्रह्म आके एक गाइड देते हैं कि तुम एक बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ पाओगे, तुम्हारा पूरा लाइफ खत्म हो जाएगी, और तुम्हें सरेंडर करना नहीं आएगा, तुम्हें गुरु पूजा करनी नहीं आएगी, अहंकार को कैसे खत्म करना है तुम्हें पता नहीं चलेगा, कि साधना भी एक एक्शन है, साधना से भी अहंकार आता है। ये चीजें कौन बोले हमें, तारक ब्रह्म आके बोले। नहीं तो हम लोग तो, साधना करने वाला तो अपने आप को 20वें आसमान पे समझता है कि मैं इतना ऊपर हूं, मैं तो गिरूंगा ही नहीं, ये सारे लोग मेरे लिए, मेरे चरण धोने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा ही तो है इंडिया में।
ये जितने मठ मठाधीश मंडलेश्वर और हर कोई सन्यासी सब यही सोचते थे कि हम ही लोग हैं जो इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि सारी दुनिया हमारे लिए, हमारी सेवा करने के लिए। लेकिन बाबा आके बोले कि ये जो चीजें, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये तो तुम्हें रास्ते में आती है। एक चक्कर पे, एक चक्कर किसी भी से तुम्हें ये मिलेगा, दूसरे चक्कर किसी भी से ये मिलेगा, इसमें मत पड़ना। ये परम पुरुष तुम लोगों को खिलौने दे रहे हैं, प्रकृति तुम लोगों को खिलौना दे रही है इधर उधर डिस्टर्ब करने के लिए। तुम्हारा रास्ता वहां तक है। और तुम्हें अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार एक्शन से होता है, कर्म से होता है। कर्म को कैसे सरेंडर करना है। और फिर बोल दे कि साधना भी एक कर्म है। साधना का भी साधना का भी मेरा समय हो गया है। साधना का भी एक अहंकार होगा। और यहां तक बोल दे कि द्रौपदी को कृष्ण के साथ रहने का, कृष्ण की दोस्ती का इतना अहंकार था, इसलिए इतनी सफर की है द्रौपदी। अब बताइए, मतलब कि भक्ति पे भी अहंकार हो सकता है और सफर करना पड़ता है। तो ये चीजें कौन बोल सकता है? तारक ब्रह्मा के बोलते हैं तो एक गाइड मिल गया हमें कि भाई माँ, भक्ति पे भी घमंड नहीं करना, भक्त लोग भी गिर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिवोशन वाले भी जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक अहंकार अहमलेस नहीं होंगे, तब तक उनको भी चांसेस हैं गिरने के और सफरिंग करने के और एक्शन के, रिएक्शन के। तो फिर आके तारक ब्रह्म कहते हैं कि एक्शन और रिएक्शन के, मैं इसलिए इसको खत्म करना चाहती हूँ, समय हो गया, क्योंकि खत्म करना चाहती हूँ। ये पहले चैप्टर की अंतिम सूत्र है, इसलिए इसको खत्म करेंगे। फिर हम बहुत देर के बाद मिलेंगे। मैंने मीरा दीदी से बात की है। तो ये हम लोगों को बाबा आके बोले कि ये सारी चीजों के बाहर निकलने का सिंपल सिस्टम मैंने दिया है। ये मेरे ख्याल में सिर्फ तारक ब्रह्म ही आके देते हैं। अपने अपने समय पे डिफरेंट डिफरेंट दिया होगा। शिव जी ने आके दूसरी तरह का दिया होगा, भगवान कृष्ण ने आके दूसरी तरह का दिया होगा, भगवान आनंद मूर्ति ने आके दे दिया कि तुम पहला लेसन करो, 5 संस्कार बर्न होंगे, दूसरा लेसन ले लो, अगले वाले संस्कार नहीं होंगे। फिर भी हर एक्शन के बाद मधु विद्या का उपयोग करो, ताकि तुम लोगों को कर्म का फल ना भोगना पड़े, फल ना बने, फल ना भोगना पड़े। और फिर भी अगर थोड़ा सा रेजिड्यू कभी हम भूल जाते हैं इन चीजों को, तो गुरु पूजा करो। तो इतनी साइंटिफिक जो मुझे लगता है, ये तो तारक ब्रह्मा के डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक एक गाइडलाइन बना के, एक गाइड बुक बना के देते। और हमारे गुरु इस बार के तारक ब्रह्म ने हमें जो दिया है लाइन, ये जन्म और मरण के इससे निकलने का, और एक बूंद दी है कि साधना, 2 समय साधना करो तो तुम लोगों की लिबरेशन हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन फिर उसके साथ एक कैविट जुड़ा दिया है कि यम नियम के बिना साधना नहीं होगी। तो यम, ये जो बूंद है मेरे ख्याल में तारक ब्रह्म ने इस बार आके दी है। शायद कृष्ण के टाइम पे ऐसा नहीं दिया था, उन्होंने कुछ और दिया होगा, क्योंकि पर्सनली जब वो आते हैं तो उनको बहुत कुछ पर्सनली देना पड़ता है। इसीलिए जब हम तारक ब्रह्म की कहानियां सुनते हैं तो उन्होंने उसको मरे हुए को जिंदा कर दिया, ये कर उस वहां पे ये मिरेकल कर दिया, वो करना पड़ता है उनको जब वो पर्सनली एक एक रूप लेके एक प्रकृति के कानून के अंदर आते। तो फिर नहीं तो लोग बोलेंगे कि तारक ब्रह्म आए और वे उन्होंने हमको क्या दिया। कुछ लोग तो बोलेंगे कि उन्होंने क्या किया, वो तो पीछे से भी ये चीजें कर सकते। तो फिर उनकी उनकी फिजिकल कंपल्शन बन जाती है कि कुछ चीजें वो डायरेक्टली दे के जाते हैं आप तो आके के रूप में। तो ये तारक ब्रह्म जब आते हैं और वही गुरु के रूप में आते हैं, तो वो हमको उस परा और अपरा ज्ञान, दोनों ज्ञानों की बात सुनाते हैं। अब फॉलो करना ना करना हमारे हाथ में। तो और अब हम लोग क्वेश्चन आंसर लेंगे। अगर कोई चीज छूट गई है तो क्वेश्चन आंसर में ले सकते हैं। तो धन्यवाद, समय हो गया। नमस्कार। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत हम पहला धन्यवाद। चैप्टर खत्म कर चुके हैं। जी दीदी, आपने बड़े स्पीड से और बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए फर्स्ट चैप्टर सारा कंप्लीट कर दिया है। और हम रिवीजन भी करते जा रहे हैं साथ ही साथ। तो आई थिंक अभी क्लासेस बहुत अच्छी हो रही है। और साथ ही साथ बता दो, जो लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं अटेंड की है, दीदी की सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। जीपीएफ का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप जाकर के देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दीदी। और अभी दीदी ने कॉल किया है, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो
पूछें आज के सेशन से, या फिर आनंद सूत्रम के अभी तक के जो सेशंस हुए हैं उसमें से कुछ भी आप पूछना चाहें तो क्वेश्चन पूछें अपना। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, सॉरी मैंने हैंड रेज नहीं किया। इट्स ओके दीदी। जी दीदी। कोई बात नहीं दीदी, दीदी हमें तो हैंड रेस जो करना वो दीदी ही नहीं। एक आपने कहा कि साधना की स्टेजेस से हम एक समाधि तक पहुंचे, सविकल्प और उसके बाद निर्विकल्प। ये तो हुआ हम लोगों का साधना से करना है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज। धीरे धीरे हम लोगों के चक्र शुद्धि होगी, चक्र पर हमारा एक वो बनेगा, उसके बाद ही हम इस तरह की स्टेजेस को पहुंचेंगे, मतलब पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। क्या दीदी ऐसा कुछ ऐसा पेय पदार्थ या कुछ ऐसा फूड आइटम या कुछ ऐसी चीज होती है जिससे कि लोग शुरू से ही ब्लिस में पहुंच जाते हैं? मैं आपको एक छोटी सी बात बता। ड्रग्स होते हैं दीदी, ड्रग्स होते हैं दीदी, अच्छा, ड्रग्स है ना बट जो हाँ ड्रग हाँ। में। दीदी वो थोड़ी, वो स्टेज थोड़ी होता है। ये तो इस तरह की चीजें तो, ये तो नेगेटिव ये हुआ ना, इससे और ये डिग्रेडेशन। दीदी ये जो LSD नहीं वगैरह है नहीं नहीं ना नहीं वो दीदी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल दे देती हूँ। ऋषिकेश में मेरे को एक सन्यासी मिली, जी और वो बेसिकली ब्राजील की थी, और वो पेशे से डेंटिस्ट थी, और किसी टाइम में वो मतलब मॉडर्न लड़की की तरह ही घूमती फिरती थी। और उसके बाद उनकी फ्रेंड उनको किसी आश्रम में लेके गई, जैसे हम लोगों की जागृति होती है। और वहां उन्होंने कहा कि भाई तुम ब्लिस को वो करना चाहती हो, और इन्होंने जो है कुछ इनको ड्रिंक करने के लिए दिया। वो जी बता रही थी कि किसी फ्लावर का नेक्टर था, वो फ्लावर उन्होंने उनके सामने बनाया था सब कुछ। जी जी वो जी जब उन्होंने दीदी पिया, उसके बाद 3 दिन तक तो वो मतलब हवा में उड़ती रही, मतलब इतना उनको आनंद आया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ के सन्यास ले लिया। और दीदी इसका उसके ये बाद उन्होंने नेगेटिव, फर्स्ट वो किया। दीदी ये नेगेटिव प्रोपोगंडा है, और नहीं कभी नहीं भी नहीं नहीं ऐसा नहीं 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 होता है। मेरा जी दीदी ये प्रोपोगेंडा नहीं है। हमारे पास एक किताब है पूरी, ये जो ये जो सिद्ध योगा, वो बाबा योगा, ये योगानंद के जो बाबा है ना, दीदी, तो उनकी तो बहुत वो सी तो किताब। दीदी जैसे जो अचीव करते हैं, वो अगर कोई किए, उसका दीदी डिग्रेडेशन भी है, अनीमा नगीमा हाँ में सुनिए, 5 हाँ तरह हाँ की जो वही सिद्धियां हैं। वही मैं बोलने दीदी जा मैं रही वो थी पढ़ी दीदी। हूँ, मैं उसी पर मैं आ रही थी। मैं पढ़ी हूँ उसको, जी उसको मैं भी मैं भी पढ़ी पढ़ी हूँ हूँ दीदी। ये जो कि एक सिद्धियां हैं, सन्यासी आते हैं तो और ये उनको तो कुछ। आपके आपकी आपके लिए लॉस है। अगर आपको सिद्धियों की, अगर आपको अपने फिजिकल बॉडी पे ना, कहा जाता है कि आपके जो चित्त है, आपकी तन्मात्रा है, इस पे अगर आपने मास्टरी कर लिया और आपको ये पावर आ गई और आपको इसको यूज किया, तो आपका डिग्रेडेशन होगा। और ये जो बोल रहे हैं कि कोई नेक्टर पी करके और किसी को ये एनर्जी आ गई और 3 दिन ब्लिस हो गया और उसके बाद वो सन्यासी, ये दीदी बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन है। आप कहीं भी अगर जान विदाउट क्या कहते हैं, तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान के, इस तरह की चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है दीदी। ये सब बकवास नहीं, उसके बाद दीदी, उसके मेरा बाद की दीदी स्टोरी उनके मैं तो देखिए दीदी, दीदी, हो सकता है उन्होंने झूठ बोला हो मेरे से, नहीं 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 नहीं, मैं लेकिन तो दीदी, उसकी मैं तो हाँ दीदी, दीदी। मुझे बोलने हाँ दीजिए। जी जी जी, एक एक करके बोलेंगे दीदी। थोड़ा सा समय जी दीजिए। जी जी। हाँ, ये होता है मैं तो दीदी, क्योंकि ये जो ड्रग लेने का सिस्टम है ना, ये जो LSD के जो जिनका क्या है, स्वामी राम बहुत मशहूर हिमालयन स्वामी हैं, जिनकी किताबें लिखी हुई हैं। ये स्वामी राम पता है कौन है दीदी? ये जो LSD ड्रग है ना, उसके जनक हैं, उसके जनक हैं स्वामी राम। तो वो उन्होंने US में इस LSD की जो मूवमेंट है, उसको उन्होंने ही फैलाया था। LSD लेने से लोगों को लोगों के हमने कहा ना कि कामय कोश को शिथिल करना मीन्स नर्वस सिस्टम, और जो हमारा कामय कोश है और मनोमय कोश को भी सस्पेंड करना। और उसके बाद अतिमानस कोश और मनोमय कोश के बीच में जब या अतिमानस कोश तक पहुंचा देना। ये बाहर की फिजिकल ड्रग्स ये काम करते हैं। इसीलिए तो ड्रग एडिक्ट जो है तो हमेशा अगर लेता है तो वो वहां तक पहुंच जाते हैं। ये LSD के साथ लोग हायर कॉन्शियसनेस में पहुंचना शुरू करते हैं, हायर कॉन्शियसनेस, क्योंकि उनको ये शरीर को उस ड्रग में
या उस फ्लावर में, जो भी फ्लावर का नेक्टर उसके सामने बनाया था, अब उसको क्या पता है उस फ्लावर में क्या था और कौन सा ड्रग था, क्योंकि उन लोगों के पास ये चीजें रहती हैं। तो उन्होंने ऐसा ड्रग उनको दिया कि 3 दिन वो उस ड्रग के प्रभाव में रहकर उसका मनोमय कोश और काम में कोश और मनोमय कोश सस्पेंड रहा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि ड्रग आपका दरवाजा ओपन कर देते हैं माइंड का, लेकिन इतना ही ओपन करते हैं कि आप फिर उसके लिए तड़फे हैं अंदर जाने के, उड़ते हैं ये ड्रग पीने वाले, ये समझते हैं कि अब मैं उड़ूंगा हवा में, इतनी खुशी मिलती है और सोचते हैं कि मैं हवा में उड़ूंगा। लेकिन जो ही ड्रग का वो जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, तो फिर तड़पते हैं फिर, और वो ड्रग उनके बॉडी को बिल्कुल जर्जर कर देता है, बॉडी ऑर्गन्स को और नर्वस सिस्टम को। और नर्वस सिस्टम और ब्रेन तो फिजिकल बॉडी का पोर्शन है। अब जो चीज फिजिकल बॉडी को तोड़ मरोड़ रही है, तो वो कितनी देर तक आपको हैप्पीनेस देगी और कहाँ तक ले जाएगी? ले नहीं जाती है आगे तक, वो ले जाती है आपको मनोमय कोश और काममय कोश को एक होता है एक्सपेंशन ऑफ दिस कोशास, एक होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द कोशास। तो ये ड्रग जो है तो ये डिस्ट्रक्शन करते हैं इन कोशों को, ये डिस्ट्रॉय करते हैं इन कोशों को। तो आदमी इस कोश के आगे पहुंच तो जाता है, उसको ग्लिम्पसेस मिलते हैं हैप्पीनेस के। शराब पीते हैं लोग, शराब से क्या होता है, नर्वस सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देते हैं माइंड से। तो माइंड की जो फीलिंग है, शायद सैडनेस है, बीमारी है, कुछ है, तो वो नर्व सिस्टम को डिसोशिएट कर देंगे, मींस फिजिकल बॉडी को मेंटल माइंड से डिसोशिएट करेंगे, तो थोड़ी देर हैप्पी रहेंगे। तो ये ड्रग जो है, तो ड्रग तो पोटेंट है, वो आपको अतिमानस आपके मनोमय कोश और काममय कोश को नष्ट करने का। काममय कोश आपकी बॉडी, अन्नमय कोश आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी और काममय कोश और इवन मनोमय कोश को डिस्ट्रॉय करके अतिमानस कोश का दरवाजा खोलने का ये ड्रग जो है, ये वही रास्ता है। इसीलिए ड्रगी लोग हमेशा खुशी में रहते हैं, फिर उड़ना चाहते हैं, फिर कभी 7वीं मंजिल पे जाके छलांग लगा के मर जाते हैं। तो ये हमें नहीं बोल रही हूँ, ये खुद स्वामी राम बोल रहे हैं, जो एलएसडी के जनक थे। उन्होंने बोला कि एलएसडी लेने से मैंने अपने द्वार तो खोले, लेकिन जब वापस आ जाता था तो ना तो हैप्पी रहता था, ना वेल रहता था, अनवेल हो जाता था। तो फिर उन्होंने कितने लोगों के एलएसडी का एडिक्ट बना दिया यूएस में। वो लोग भी वही थोड़ी सी एक समय की मोमेंट की हैप्पीनेस के लिए ड्रग लेंगे, फिर उसमें रहेंगे, फिर वापस आएंगे तो फिर तड़फेंगे, और बॉडी शरीर उनके ऑर्गन सब काम करना छोड़ देंगे। विथड्रॉल सिस्टम हम जानते हैं। ये वो लिख रहे हैं जिन्होंने ड्रग खाने के बाद योगा लिया है। वो बोलते फिर मैं जब ढूंढने लगा कि इसके आगे क्या, कि दरवाजा तो खुला था, एक बहुत बड़ा एक हम फिल्म देखने जाएं और वहां पे एक बहुत बड़ा स्क्रीन दिखे, स्क्रीन में थोड़े थोड़े ग्लिम्पसेस दिखे और स्क्रीन में बिजली चली जाए, तो दरवाजा तो खुले, हमें पता तो है कि स्क्रीन पे कोई फिल्म चलने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, लेकिन फिर वहां बिजली चली जाती है तो काला हो जाता है। तो फिर हम ट्राई करते हैं कि फिर आएगा। तो वो हालत उनकी थी। फिर वो ढूंढने आए कि ये चीज कैसे खुलती है। फिर वो गुरु ढूंढने आए इंडिया में, नेपाल में, और फिर उनको जो गुरु मिले, फिर उन्होंने साधना की और उन्होंने वो एलएसडी की मूवमेंट को तोड़ने का काम करने लगे। लेकिन तोड़ कहाँ पाए हैं पूरा, एक बार जो शुरू होता है वो खत्म नहीं होता। फिर वो बोलने लगे उन्हीं लोगों को जिनको वो पहले एलएसडी खिलाए थे, उनको बुलाने लगे कि मेरे पास आओ, एलएसडी से दरवाजा नहीं खुलता है, ये कोश खुलते नहीं है, कोश डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इन कोश को खोलने का यही एक रास्ता है, वो योगा। तो ये सच है दीदी। अगर उसने बोला है कि मुझे कुछ खिलाया, 3 दिन में समाधि में रही, तो पे से हुआ है, लेकिन वो नेगेटिव पे है, जो मेरा दीदी बोले कि नेगेटिव पे है, और नेगेटिव जड़ी बूटी कोई देते हैं जिससे 3 दिन वो मतलब सस्पेंडेड हालत में रहे, वो वही नहीं। यहाँ मेरे पास एक किताब है, वो योगदा मिशन के, वो एक वो कोई मोहम्मद है, कोई मुस्लिम योगी है, योगी कुछ मोहम्मद नाम से उनकी किताब में मेरे पास है। तो उनका भी वही हाल हुआ था। वो बोलते पहले दिन जब उनको सन्यासी मिले, उन्होंने कुछ खिलाया, तो 3 दिन समाधि में रहे, और फिर वो योगदा में आए हुए हैं, योगा मिशन का काम करते हैं। लेकिन वो समाधि वाली चीज कंप्लीट आप
स्वामी राम की किताब पढ़िए और स्वामी राम का या तो कहीं भी दीदी glimpse ये जो है ये चीप टाइप के जो लो लेवल के होते हैं इस तरह बिल्कुल का चीजें हैं दीदी, क्योंकि मैं इसको इसलिए कंडम कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद पढ़ रही हूँ और जब मैं भारतीय दर्शन और स्टडी कर रही हूँ इसमें इस तरह की कहीं भी मेंशन नहीं है। विदाउट तपस्वद है ईश्वर प्रणिधान, और आप अपने ऊपर संयम करें, अपने इंद्रियों पे, अपने व्यवहार, अपने रेगुलर जो प्रैक्टिस बोला जाता है, नेचुरल प्रैक्टिस जो है, ये तो दीदी झूठ मूठ का है कि आप 2 मिनट में कितने इसमें बर्बाद हुए हैं, क्योंकि रियल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना। जब तक आप नेचुरल प्रोसेस ना चले तो ये नेचुरल प्रोसेस तो कभी भी सही नहीं हो सकता है। दूसरा एक नहीं किसी का एक मैसेज आया हुआ है चैट बॉक्स में, उन्होंने लिखा है कि मार्गवी दीदी क्या भी एक्चुअली एक पूछ रही थी क्वेश्चन, तो मैं पहले सोच रही थी कि मार्गवी दीदी का क्वेश्चन ले लें, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। जी, इसमें कोई क्वेश्चन आया हुआ है कि पतंजलि एक सूत्र में मंत्र, जड़ी बूटी आदि से भी समाधि मिलती है, ऐसा बोला गया है क्या? बिल्कुल नहीं बोला गया है। मैं इसको बिल्कुल कंडेम करती हूँ क्योंकि मैं खुद सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। कभी भी इस तरह के नेगेटिव क्वेश्चन और इस तरह की चीजें हम लोग के प्लेटफॉर्म पे नहीं लिया जाता है, क्योंकि ऐसा है नहीं। जो है नहीं वो हम नहीं बोल सकते है ना। आप लेकिन पढ़े, मीरा जाने दीदी और फिर किसी भी टॉपिक पे बोले, अदरवाइज किसी भी के भी बारे में इस तरह के नेगेटिव चीजें ना लिखें, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो इस तरह की बातें नहीं, लेकिन ब्रूट फोर्स पे जाए। मीरा दीदी जी, लेकिन ये बात तो सच्ची है कि जो उसने नीतू दीदी को बोला है, तो इसको ना हम ना ऐसे ना कैसे बोल सकते हैं नहीं नहीं, कि अब मैं सुनिए मीतू मत। दीदी की नहीं, एक क्वेश्चन दीदी यहाँ पे आया हुआ है कि क्या पतंजलि सूत्र में ऐसा है कि ये कर लेने से मतलब कि उसमें भी ऐसा किया गया है कि इस तरह का कुछ है जिससे कि हमें हाँ उसका तो बॉडी हमने पे। आंसर दे दिया ना दीदी, आपने हाँ, भी तो दिया, मैंने उस भी तरह दे का दिया कुछ कि नहीं है, इस ये तरह कोई का ड्रग कुछ है। नहीं। नहीं कोई ड्रग है, कोई ड्रग है जो आपको खिलाएंगे उसके आदी बना देंगे, फिर आप वो उस तो ड्रग को नॉर्मली लेंगे। आज जैसे जो शराब पे एडिक्शन होती है बाहर, वैसी ड्रग की एडिक्शन हो जाएगी। वो तो एडिक्टेड करते हैं, वो नेगेटिव उस तरह का चीजें तो आप देख रहे हैं। बट अगर आप जेन्युइनली अगर आप स्टडी करें और जाने या फिर कहीं भी, तो इस तरह का किसी भी जगह पे मेंशन गलत तरीके का नेगेटिव तो बहुत चीजें हो ही रही है ना सोसाइटी में। जी दीदी, वो कोई आचार्य दीदी अमृत एक सेकंड अक्षरानंद दीदी, अवधूत हैं जिन्होंने लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद एक दादा, सेकंड आपका बोलना बहुत ही मेरे लिए मीनिंग रखता है कि अच्छा अच्छा विश्लेषण है। थैंक यू दादा। दीदी, एक चीज और इसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ। मैं उस लेडी के साथ, उस साध्वी के साथ 1 महीने रही और वो मुझे बता रही थी और मैंने उसको फॉलो करते देखा। वो पूरी सात्विक भोजन करती थी, वो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाती थी, प्याज लहसुन सब उसने छोड़ रखा था। उसके साथ साथ दीदी वो योग साधना करती थी और वो उसके साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ। और उसकी जो गुरु माँ है उन्होंने कहा था कि उनको कहीं से इंस्ट्रक्शन मिले थे कि इसको तुम करो, ये प्रयोग इसके ऊपर करो, तो उन्होंने म- किया था। मीतू उसके बाद दीदी, क्या हुआ दीदी, सुनिए, हाँ एक मीतू मिनट दीदी की बात हो जाने दीजिए। जी बीच में दीदी क्या हुआ, वो वहां भी गई जो फूलों की घाटी जिसको बोलते हैं फ्लावर वैली, जो जहाँ नेचुरली फ्लावर्स होते हैं। तो जब वो लौट कर आई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा वहां आपको क्या अनुभूति हुई? तो वो कहने लगी कि मुझे वहां पे साउंड सुनाई दे रही थी। कहती है मुझे वहां पे बहुत ही सुंदर साउंड सुनाई दे रही थी। तो दीदी अब तो वो नहीं ड्रग ले रही, ना दीदी उसने दीदी वो किया। दीदी अभी जो मंजला दीदी बोली वो तो बोली ही ना दीदी। आप जो बोल रही है फ्लावर इफेक्ट आपके जो कर रहा है, तो वो है ना। वो जो फ्लावर ही तो इस तरह का तो है, नेक्टर जो है, जो कि जिसमें ड्रग्स और इस तरह की चीजें हैं, और वो आपकी बॉडी को कि आपके ब्रेन को हाईजैक कर रहे हैं, और किस रूप में किस तरीके से आपको मिल रहे हैं आपको क्या पता। मीतू दीदी, ये चीजें मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ, ये वो आदमी बोल रहा है जिसने ड्रग की मूवमेंट वेस्ट में शुरू की थी, बाद में योगा में आके थम गया। और जी वो लोग, जी वो गुरु जी क्यों की है, सात्विक आहार क्यों खा रही है? सच्ची बात है, वो सात्विक आहार इसलिए खा रही है कि उसकी गुरु ने उसको वो थोड़ा सा डोज देकर अपनी ओर खींच लिया है। उसको अपनी ओर लाने के लिए, उसको अपना शिष्य बनाने के लिए पहला डोज दे दिया है। उसके बाद उसको बोला है कि अब तुम योगा करो। तो जी योगा के जी लिए वो ये क्यों बात आती है सही अगर वो बोल रही डोज है नहीं दीदी। देती? हाँ, मंजला दीदी जो बोल ये रही हो है ना, सकता है। दिस इज द वे दीदी। शॉर्ट यही शॉर्टकट यही वे रास्ता होती है दीदी, इन लोगों शॉर्टकट की अपनी ओर रास्ता। खींचने की।
ये भी हो दीदी सकता है, ये जो है ना मुझे शॉर्टकट इन्फ्लुएंस रास्ता करने के है। लिए झूठ भी बोल रही हो, ये भी हो सकता नहीं है। नहीं दीदी देखिए, नहीं 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 शॉर्टकट नहीं दीदी, वो रास्ता जो झूठ नहीं होता है। बोल रही है, झूठ नहीं बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है। ये चीजें आप किसी भी ड्रग एडिक्ट को पूछिए जाके, वो यही बोलेगा। ड्रग एडिक्ट को ऐसा ही होगा, जब ड्रग लेते हैं तो उड़ना महसूस करते हैं, वो बहुत ज्यादा पहले पहले जब अच्छे अच्छे ड्रग जो लेते हैं तो वो आनंद मित्रा की किताब देखिए, बियॉन्ड सुपर कॉन्शियस माइंड में, बियॉन्ड सुपर कॉन्शियस माइंड है, उसमें ये सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं आनंद मित्रा ने, विद ऑल द एग्जाम्पल्स एंड फैक्ट्स। तो उसमें तो उन्होंने ये पूरा ये किया है कि कैसे दरवाजा खुलता है ड्रग के साथ। लेकिन वो नेगेटिव है, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपके काम में कोश और मनोमय कोश को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो आपके मनोमय कोश और काम में कोश को डेवलप नहीं कर रहा है। हमारी साधना में यम नियम में तो यम नियम में तो पहला जो है, पहला क्या है यम नियम में, पहला आसन क्यों रखे हुए हैं? आसन, आहार, सात्विक आहार, आसन, प्राणायाम, ये क्यों है? आपकी फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए रखा गया है कि फिजिकल बॉडी जब तक ठीक नहीं होगी तो आप हायर स्टेजेस की साधना कर ही नहीं सकते। जब तक आपकी फिजिकल बॉडी और आपकी जो 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 चक्र हैं, जो साइकिक बॉडी है, वो हेल्दी नहीं होगी तो आप साधना कैसे कर सकते हैं? तो आप हाईएस्ट स्टेज पा ही नहीं सकते। तो ये तो हर कोई विद्या माया सिखाने वाला, चाहे वो योगी हो, चाहे वो योगी गुरु हो, लेकिन अगर अब अगर हर गली में एक गुरु बनना चाहता है और वो अपने साथ लाख डिसाइपल्स को ठगना चाहता है, तो वो तो ऐसी चीजें तो वो करेगा ना। वो ऐसे कोई पेयजल, कोई जूस पिलाएगा, फिर समाधि में रखेगा 3 दिन, फिर अपना उसको अनुयायी बनाएगा, फिर उससे पैसा हड़पेगा, डॉलर्स में हड़पेगा, यूरो में हड़पेगा, हर कोई चीज होगी, नहीं तो अपने पीछे लोगों को भगाएगा। लेकिन जो भी अच्छे आपके गुरु हुए हैं, चाहे वो सूफी संत जो भी हुए, वो बसवन्ना हुए हैं, वो आपकी मीराबाई हुई है, आपके कबीर दास हुए हैं, जो भी मध्यम गुरु की बात कर रही हूँ मैं, तारक ब्रह्म की बात तो छोड़ ही दीजिए, शिव हो, कृष्ण हो, उनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो मध्यम गुरु हैं तो उन्होंने भी इन चीजों को मना किया है। यहाँ के एक गुरु हैं बसवन्ना, जो बोलते हैं कि ये जो सिद्धियां हैं, ये ये क्या है, विष है। आपकी जर्नी में आगे जाने को, जर्नी को तोड़ने के लिए ये विष है। इस विष के पीछे कभी मत जाना। जी दीदी, ये बात से मैं भी एग्री कर रही हूँ दीदी। अगर अभी कोई दादा लिखे हैं, अगर आप दादा आप अगर समाधि पाठ अगर पढ़ते हैं तो उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो अनिमा गलिमा गरिमा ये जो सिद्धियां आपको मिलती हैं, बट ये आपके रास्ते की बाधा है इसको। और आप जिस सूत्र की बात कर रहे हैं, आप पूरा जब सारा सूत्र को पहले स्टार्टिंग से आप पढ़ेंगे, फर्स्ट सूत्र, उसके बाद सेकंड समाधि पाद आता है, साधना पाद आता है, विभूति पाद आता है और कैवल्य पाद आता है। आपने कैवल्य पाद की सूत्र को जो आपने मेंशन करा है, ये दादा लास्ट में, और इसकी अगर आप पहले पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बोला नहीं गया कि ऐसा करना है, ऐसा हो सकता है, जैसा कि मंजुला दीदी ने बोला कि इस तरह का होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि आप पूरा स्टडी करेंगे तो उसमें ये कोई कहीं नहीं कहा जा रहा कि आप करें और ये होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो आप सारे करने के लिए कोई नहीं कह रहा, इस तरीके का होता है, ये तो है ही ना। बहुत सारी तरीके से, रॉन्ग तरीके से भी तो लोग, आप हठ योगी को देखें तो वो फिजिकल बॉडी को बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करके चाहते हैं, सशरीर ही वो समाधि पाना चाहते हैं। बहुत तरह की चीजें हो रही हैं। तो ऐसा सूत्र में जो मेंशन किया गया है, उसका मतलब है कि आप पूरा सूत्र को जब पढ़ेंगे शुरू से एंड तक, और जब आएंगे तो उसमें मेंशन किया गया है कि ये जो है, ये जो आप अपने जब अपने इंद्रियों पे, अपने चित्त पे, अपने भूत पे, तन मात्राओं पे जब आप संयम करते हैं, आपको बहुत सारी पावर आती है। लेकिन उस पावर से जो गरिमा गरिमा रगीमा जो पावर आती है, उसको यूज आप करेंगे तो आप नीचे गिरेंगे, आप जितना ऊपर जाएंगे उतना नीचे गिरेंगे। तो इस तरह की व्याख्या भी की गई है। तो इसीलिए अधूरा आप किसी एक सूत्र से पूरे को कांटेक्ट नहीं कर सकते। जी 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 जी, आपने बहुत ही अच्छा जी पॉइंट बोला। दादा दादा पूछ रहे हैं, आचार्य अमृत आनंद, कोई अक्षरानंद दादा हैं, वो पूछ रहे हैं कि गौतम बुद्ध बिना गुरु के कैसे आत्मज्ञानी
बन गए। तो दादा यही तो हमने बोला है कि आत्मज्ञानी वहीं तक बने। वैसे ऐसी बात नहीं कि उनके गुरु नहीं होंगे, जरूर कोई होंगे, हमें उनको पढ़ना चाहिए। लेकिन जो गुरु थे भी तो तारक ब्रह्म नहीं थे, क्योंकि उनको गुरु तारक ब्रह्म या सदगुरु नहीं थे, इसीलिए तो वो शून्य को जाके शून्यवाद में चले गए। इसीलिए तो उन्होंने वहीं तक गए और बोले कि उनको रियलाइजेशन तो हो गई थी, लेकिन समझा नहीं पाए कि कहाँ तक जाना है, कैसे जाना है, क्योंकि उनके गुरु हमारे जैसे सदगुरु नहीं थे, जो सदगुरु आके पूरी चीजों को समझा रहे हैं कि कहाँ तक जाना है, सिद्धि कैसे आती है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या किसके पीछे जाना है। तो इसीलिए गौतम बुद्ध शून्यवाद में गए ना। अब हमने इसको बाबा ने एक्सप्लेन ही इसलिए किया है कि वो लोग शून्यवाद में चले जाते हैं, जो जो माइंड की सस्पेंशन के बाद वाइड रहता है, उसमें उसी वहां तक चले गए, उससे आगे नहीं गए वो। जी दीदी, दीदी ठीक है दीदी, थोड़ा टाइम कम है इसलिए सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। मार्गवी दीदी आपका क्या कोई क्वेश्चन है? आपने अनम्यूट किया था, सॉरी आपको काफी देर वेट करवा दिया। जी दीदी, नमस्कार दीदी। नमस्कार या नमस्कार। Namaskar, Didi. Manjula Didi, I have one question. If you do sadhana, ahankar, if the person who don't know, like, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ? ಮೈಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಅಹಂಕಾರಕ್ಕಿಂತನೂ ಮೈಂಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ದೀದಿ? ಅದು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಮಾರ್ಗವಿ, ಅಹಂಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮದಿಂದ ಕರ್ಮ ಫಲ ಬರುತ್ತೆ ತಾನೆ? ಹಾ, ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮ, ಹಾ, ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್, ಹಾ, ಎನಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಹೌದು, ಹೌದು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಆಕ್ಷನ್. ಸಾಧನ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಾನೆ? ಗುಡ್ ಆಕ್ಷನ್, ಗುಡ್ ಆಕ್ಷನ್. Didi, can you explain in English so that everybody understands? Yeah. She is telling that how can sadhana give us ahankara? Because it is a good action, it will broaden our mind. It will broaden our mind, but our mind, our chitta and aham knows that I am broadening my mind. Okay. Because it is not that my mind is already suspended in nirvikalpa and savikalpa samadhi, so I am not taking anything, I am not feeling anything. So when my mind or my ahama feels that I am doing sadhana and I am broadening my mind, that brings ahankara na. I am broadening my mind, I am a good person, I don't eat onion garlic, I do ekadashi. So this I do is ego na. Then So who will notice that and the person will come to know like I have ahankar, because the Tarak Brahma cannot come and explain us, no? Like Tarak Brahma has already come and explained to us that this is ahankar. If you feel that you are a superior being than others, because I don't take onion garlic, I do ekadashi, I do sadhana, I do yoga, it means I am somewhere I am feeling that I am more superior than the other society. So this superiority in me is that I am feeling myself a little better person than the others. When I feel I am a little better than others, this is ego. What is ego? Even this ego. So Baba explains that even ego of action, ego of bhakti, which Draupadi has. Draupadi has a ego that Krishna is my friend. Nobody can harm me. Nothing can happen to me. Krishna. That was very sattvic ego. Very sattvic, I think very highest spiritual ego. So spiritual ego se bhi we have to reap the consequences of that ego, that action. So इसीलिए बोलते हैं कि साधना also is an action. So उस साधना के action को negate करने के लिए after every sadhana Guru Puja is there. Second lesson is there. Don't feel that your mind is being broadened. आपका mind broad तब होगा, know it by your conduct. When you really don't feel anything bad
from other people. If other people say something and you don't feel bad, then your mind is really in that state that it is becoming egoless. But when you feel, when you are sensitive enough to get hurt by all the negative remarks against you, then it means you have a big ego. You can That's a understand very it. very big point you are telling. Yeah. Okay. आई टोल्ड यू, मैंने कितनी बार बोला है ना कि हम बोलते हैं कि हमें ईगो नहीं है। जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है तो हम अंदर से खुशी फील करते हैं, वही ईगो है। जब हमें कोई डिप्रिशिएट करता है तो हमें बुरा लगता है, वही ईगो को चोट लगी है। और क्या होता है? जी जी दीदी, ईगो ही टोटली तो है। जो दीदी बोल ये रही जो है। चोट और लगती है साधना हमें कोई से दीदी डिप्रिशिएट कहीं ना करता है। कहीं आता भी है, ये आता है ईगो। वो उस आता पर भी है वर्क करना इतना आसान नहीं है, बट या इट विल टेक टाइम। दीदी, ये बट बात दीदी एक मानने और की चीज मैं बोलूं, अभी जो आप बोल रहे थे ना, जो सॉरी दीदी, मैं एक्चुअली मेरे बोलिए पास बोलिए बोलिए दीदी, जो बोलिए बोलिए। बोली ना, वो मीतू दीदी जो बोली, तो दीदी यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि ये जो है इस तरह का एक हर्ब आता है, सच एज अंजना बोला जाता है, रोजा, माया, ईटीसी। ये वो नहीं है दीदी, ये गांजा या एलएसडी में नहीं आता है। दिस इज सच हर्ब जिसको यूज लोग करके भी वो पावर पाते हैं, जो जैसा जिसके बारे में नीतू दीदी बताए। नहीं दीदी, हु नोज कि उसी से एलएसडी बना होगा, हु नोज। नहीं दीदी, इसमें प्योरली मेंशन्ड है। ये बुक की मैं बात कर रही हूँ, एक बुक में अच्छा मेरे अच्छा, बुक सामने में है। है। ओके ओके, हाँ, मैंने पढ़ी मैं नहीं खुद दीदी। से नहीं बोल रही हूँ, ये बुक्स में ओके, मैं पढ़ रही थी। अच्छा, उन्होंने बुक वो में जो, लिखा है। ओके ओके। हाँ दीदी हाँ, कौन मैं सी बुक क्योंकि है मीरा सामने ना दीदी? ये एक सूत्र है, उसमें मेंशन करा हुआ है कि जन्मो औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धया। तो इसमें दीदी मेंशन करा हुआ है कि सिद्धि कैन आल्सो बी हैड फॉर्म हर्ब्स, बट थिंग्स लाइक LSD and ganja are not to be included there because they cause disease and nervous disorders. These things cause depression of certain nerve center and give rise to the force like samadhi, but they are अच्छा not to be included in like a samadhi, but they are अच्छा, not. ये जो योगेंद्र दादा ने दिया है सूत्र, ये Yeah, है। yeah. So ओके herb causing siddhis because they are of a lower type. ओके। हाँ, तो यहाँ पे मीरा मैं दीदी, आप ये, क्या बुक का नाम बता सकती हैं? कौन सा ये हाँ किताब दीदी, है ये जिसे आप मेरे पढ़ रहे हैं? पास है, ये दीदी फोर इसमें चैप्टर्स ऑफ इसमें पढ़ फ्रीडम। रही है ना? 4 चैप्टर ऑफ फ्रीडम करके एक बुक है, जिसमें सारे ये सूत्राज और उसमें मेंशन किया हुआ है। तो उसको अगर आप पढ़ेंगी तो उसमें समाधि पाठ, ये कैवल्य पाठ का फर्स्ट सूत्र में ये मेंशन किया गया है। ओके ओके, तो योगेंद्र दादा बिल्कुल इस बुक को रेफर भी कर सकते हैं। और दीदी, मीरा दीदी ने तो साथ ही अभी पूरा पढ़ करके आपको सुना दिया है। मेरे योगेंद्र दादा सामने है दीदी, दीदी ये मेरे सामने है, और चूंकि मैं एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही हूँ तो एग्जाम साथ में प्रिपेयर रख कर रही रही हूँ, है ना, तो तो इनके पास ये इसलिए बुक मैं है। सामने खोल के बुक्स भी बैठी हुई हूँ, क्योंकि दीदी आप ठीक है। एडवांस में मुझे सारा पढ़ना पड़ रहा है। तो ये हाँ मेंशन है, ये सारी चीजें मेंशन है, बट ये भी है एक सूत्र दूसरे सूत्र से कनेक्टेड है। देयर इज अ मेंशन दैट कि दिस इज नॉट वे टू डू। हाँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कुछ बहुत सारे मेथड भी लोग अपनाते हैं, बट बेसिकली राजाधिराज योग बोला जाता है, दिस इज द हायर लेवल, बिकॉज तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, और जो नॉर्मल स्लोली स्लोली जिसमें भक्ति भी है, कर्म भी है, ज्ञान भी है, और सब सब कुछ धीरे धीरे स्लोली, हमें पता भी नहीं चलता और कब हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं। तो डेफिनेटली जो हम जो मेथड करते हैं अपने अपने आप को, अपने स्वयं को करके, तो वही मेथड उचित मेथड है। बाकी सारा सब लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो सशरीर भी अपने आप को त्याग कर देते हैं कि मुझे तो बस इसी जीवन में चाहिए। और बहुत बार ऐसे लोग भी होते हैं जिनको लुमिनस बॉडी मिलता है, जबकि उनको 3 फिजिकल बॉडी होता है और 2 उनके बॉडी में रहता ही नहीं, और वो सभी, जैसा कि बोली, बीज के साथ समाधि अगर वो लेकर के कभी कभी जाते हैं, उनकी डिजायर फुलफिल नहीं होती है, तो वो स्ट्रगल भी झेलते हैं बहुत। जी दीदी, योगेंद्र दादा का ही एक और क्वेश्चन आया है। वो पूछ रहे हैं, दीदी आई फीलिंग मीन्स महत को आत्मा में कैसे मर्ज करें? जी दीदी, ये तो मैं देख रही हूँ, योगेंद्र दादा ने लिखा है कि आई फीलिंग
आई फीलिंग को महत में मर्ज कैसे करना है, वो तो मैं एक और चीज यहाँ पे मेरे ख्याल में दादा, कौन दादा ने लिखा है, कोई अक्षर दादा है ना, उन्होंने हाँ, कुछ लिखा है वो। अमृताक्षरानंद दादा है, हाँ, उन्होंने वो पहले कुछ लिखे हुए थे, तो मैं उसको पढ़ रही थी कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये आई फीलिंग वाली जो दादा पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, उनको वो दोबारा बोले, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो क्या पूछ रहे हैं। दीदी वो पूछ रहे हैं कि जो आपने निर्विकल्प का कहा है ना, महत को आत्मा में कैसे मर्ज करे, शायद वो निर्विकल्प समाधि की ही बात कर रहे हैं, कैसे करें। अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो उसका तो दादा मैं तो नहीं जानती हूँ, मैं तो सिर्फ बाबा जो लिखे हुए होते हैं वही बोलती हूँ। तो बाबा बोले हुए हैं समाधि इसका को जो एक्सप्लेन किए हैं पहले चैप्टर में, तो बाबा बोलते हैं कि सभी कल्प समाधि जो होती है, तो वो होती है जब हमारी जो साधना है दादा, या हमारा जो प्रतिसंचर है, तो प्रतिसंचर का जो एवोल्यूशन है, जो डेवलपमेंट है, तो वो हम चित्त से अहम और अहम से महत में रिकन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो हम रिकन्वर्ट हो रहे हैं, तो जब हम चित्त और अहम को महत में रिकन्वर्ट करेंगे कुछ समय के लिए, तो चित्त और महत को सस्पेंड कर देंगे साधना के जोर पे, प्रैक्टिस के जोर पे। साधना छोड़ दीजिए नाम, प्रैक्टिस के जोर पे ये हम कर सकते हैं। मतलब हम अगर बहुत अच्छी तरह से यम नियम फॉलो करके साधना करें, डूज एंड डोंट्स फॉलो करें, तो इतने तक हम चित्त को और अहम को सस्पेंड कर सकते हैं। तो जो ये सस्पेंशन ऑफ चित्त और अहम है, या रिकन्वर्शन है इसका नाम, कन्वर्शन ऑफ चित्त एंड अहम इन महत, तो वो सभी कल्प समाधि है, वो हम जान सकते हैं। क्योंकि उसमें हमारा चित्त और अहम तो सस्पेंडेड है, लेकिन जो हमारा महत है वो सस्पेंडेड नहीं है। तो उसका उसका वापस आके उसका जो खुशबू, उसकी जो खुशी, उसका जो ब्लिस था, वो हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये तीनों मिलके माइंड बनाते हैं। आती बार कॉस्मिक माइंड बनता है तीनों से, जाती बार यूनिट माइंड बनता है तीनों से, चित्त अहम और महत से यूनिट माइंड बनता है। अब तीनों को सस्पेंड करके अगर हम आत्मा, आत्मा मीन्स सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस जहां से हम आए, अगर उसमें मिलाया जाता है, मिल जाते हैं सस्पेंशन, तो इसका मतलब है माइंड जो कि भोग करता था, डूअर आई अहम है, एग्जिस्टेंशियल आई महत है, डूअर आई अहम है, और डन आई चित्त है। अब ये डूअर आई, डन आई और एग्जिस्टेंशियल आई तीनों को अगर सस्पेंड किया जाए, तो इसका मतलब है माइंड सस्पेंड हो गया। तो माइंड सस्पेंड हो गया, तो हम कौन सी स्टेज में चले गए बोलिए? भावातीत स्टेज में चले गए। भावातीत स्टेज में चले गए, जो निर्गुण ब्रह्म की स्टेज थी उसमें चले गए। क्योंकि माइंड सस्पेंड हो गया ना, तो हम चले गए निर्गुण, इसमें निर्गुण में नहीं गए, थियोरेटिकली हम सगुण में गए, लेकिन निर्गुण क्वालिटीज में चले गए। तो जब निर्गुण क्वालिटीज में चले गए, तो वो हम बता नहीं सकते कि क्या हुआ वहां। तो उसका बाबा एक्सप्लेन करते हैं कि पहली स्टेज में तो अंधकार होता है, काला शून्य मिलता है, और फिर हमें वहां पे गोल्डन गोल्डन कलर दिखेगा, फिर गोल्डन एफल्जेंस होगी, फिर जब वो गोल्डन एफल्जेंस व्हाइट एफल्जेंस बन जाती है, तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। हमारा मीन्स माइंड का अस्तित्व, हमारा मीन्स महत का अस्तित्व खत्म हो जाता है। दीदी लेकिन ये सब गुरु के ग्रेस से ही हो सकता है ना दीदी, ये हाँ सारी हाँ हाँ, चीजें। मेन चीज बोलनी थी कि ये हमारे एफर्ट से नहीं होता, ये तारक ब्रह्म की ग्रेस से होता है। और फिर अगले स्टेज में बाबा बोलते हैं तारक ब्रह्म कौन है, और तारक ब्रह्म महासंभूति है। और तारक ब्रह्म का जो ये कोड है हमारे लिए, कोड ऑफ कंडक्ट, और ये जो गाइडलाइन है, इन्हीं ये इसको आप्तवाक्य बोला जाता है। और आप्तवाक्य हमारा धर्मशास्त्र है, और धर्मशास्त्र हमारा शाश्वत है। क्योंकि समाज शास्त्र भी शाश्वत नहीं है, समाज शास्त्र भी चेंजेबल है, और हमारा अर्थशास्त्र तो चेंजेबल है, ये सोशल चेंज, लेकिन एक ही है जो हमारा धर्मशास्त्र है, जो शाश्वत है। शाश्वत का मतलब है जो अनचेंजेबल। जो अनचेंजेबल है, और जो मनोमय कोश से नहीं निकला है, जो हमारी बुद्धि से नहीं निकला, जो बोधि से निकला है। तो बस अब इस पे हम इतना ही बोल सकते हैं कि बाबा ने बता दिया इतना, हम पे इतना एक ग्रेस की है कि पूरी स्टेजेस बता दी हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। नहीं तो बताते ही नहीं।
जी दीदी, हम दीदी कहाँ जवाब दे पाते हैं। राइट दीदी, आपने इसका आंसर दे दिया। और इसके पहले जो अमृत अमृताक्षरन दादा ने खाली सिर्फ यही कहा था दीदी कि अहंकार मीन्स आई फीलिंग, बस उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा था। अच्छा, क्वेश्चन नहीं पहले पूछा, ठीक है उसके दादा। पहले मीन्स अहंकार आंसर मीन्स दिया। आई फील। जी नहीं दीदी। दीदी, दादा अहंकार मीन्स आई फीलिंग नहीं है, आई डू फीलिंग है, मुझे लगता है दादा। मे बी आई एम रॉन्ग। ओके आई ओके डू दीदी। में अहंकार है, महत में अहंकार नहीं है। महत में सिर्फ है कि मैं हूं, अवेकनिंग ऑफ माने कॉन्शियसनेस। अहंकार, अहंकार मतलब आई फीलिंग अभी तक नहीं गया है। अच्छा, वो आई डू फीलिंग आप बोलना चाहते हैं दादा, कि आई हाँ, डू वाली फीलिंग अभी नहीं गई है। वो जब जी, जाएगा वो निंदा प्रशंसा से भी ऊपर उठ जाएगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई निंदा करे कोई प्रशंसा करे, वो तो उससे जी ऊपर जी है। जी 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 उस जी स्टेज में दादा जी। जाना पड़ेगा साधना में। जी 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 दादा, जी, थैंक बिल्कुल यू ठीक। दीदी। बिल्कुल निंदा ठीक। मीतू जी प्रशंसा नष्ट से ऊपर उठना पड़ेगा। जी जी जी, हम्म। बिल्कुल दादा, थैंक यू दादा। और मीतू वो दीदी हमारे ने लिए उठना बहुत किया हुआ मुश्किल है है। दादा। और मुश्किल कोई चीज सीरियस नहीं लेना। कोई मान लीजिए नेगेटिव भी बोल दिया है, उसको आप इस कान से सुन लीजिए, इस कान में छोड़ दीजिए। हेलो, हाँ बुरा जी तो जी लगता है दादा। ना दादा, बुरा तो यही तो लगता मैं है बोल ना। रहा। कोई आपको प्रशंसा भी किया, उसको ओवर उत्साह मत हो जाइए। निंदा भी किए, आप उसको सीरियस मत लीजिए। हाँ हाँ हाँ, वो भी एक तरीका है अहंकार को किल करने का, है ना। हाँ हाँ, जी माने कोई जी गाली भी दिया, आप उसको सीरियस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। बिल्कुल। दादा, बट ये तो इतना आसान, ये जब तक तम और तप और बाबा ने जो दिया है सेकंड मधु विद्या, ये करते करते भी आई थिंक अगेन कितने बार लगता है कि शायद हो गया एंड अगेन समटाइम वी आर फीलिंग कि अरे ये तो हुआ क्यों गया ही नहीं है। एक्शन गया गया और गया नहीं। गया बट फिर लगता है गया जी 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 इतनी जी, आसानी बिल्कुल। से नहीं जाता है दीदी, लेकिन कुछ हाँ, लोगों का साधना में ऐसे जाना पड़ेगा, उस लेवल तक जाना पड़ेगा। जी 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 दादा। मैं कोई गाली भी देता है ना, मैं कोई सीरियस नहीं लेता। कोई प्रशंसा भी करता है, यस ओके धन्यवाद बोल देता हूँ। जी दादा, वो तो आपके संस्कार होंगे ना वैसे। वो तो आपके संस्कार होंगे और उसके साथ आपकी साधना मिल रही दीदी है ना। अभी जो दादा जो एक और जो पूछ रहे थे ना, कुछ चीजें दीदी बॉन्ड भी होते हैं, जैसे कि इसमें मेंशन करा हुआ है कि कोई पिछले जन्म में बहुत साधना करके आए हैं और बिल्कुल, उनका एक स्टेप आगे है, तो उनकी जो कैपेसिटी है वो उनकी कितना फीलिंग्स तो डिफरेंट होंगी ना। हम डिफरेंट तो होगी। कॉमन तो आदमी की बात ये कर जो रहे हैं। ये जो फर्स्ट जो जो अभी जो क्या योगेंद्र दादा जो बोल रहे थे, तो इसमें मेंशन है कि जन्म जन्म से कोई जैसे बाय बर्थ में ही किन्हीं की कैपेसिटी, अब पिछले जन्म में उन्होंने इतना साधना कर रखा है और इस जन्म में अगेन जब आते हैं तो उनकी कैपेसिटी हायर लेवल है ऑलरेडी। तो आप बहुतों को देखेंगे कि एक ही जगह पे दो बच्चा है, और एक बच्चा को देखेंगे कि 15 बरस में उसकी डिवोशन इतनी ज्यादा डीप है, और वहीं पे दूसरा बच्चा को मस्ती भी दिख रहा है, सूझ रहा है। तो हो सकता है कि उसका जो ये फर्स्ट लाइफ है जिसमें वो साधना में आया है, थोड़ा बहुत करके आया है, कोई अपने पास्ट लाइफ में इतनी साधना करके आई है कि उनकी कैपेसिटी काफी आगे उस बच्चे की या किसी की भी बढ़ चुकी है। तो अब जैसे कि आदि गुरु शंकराचार्य को तो वो तो 8 साल की उम्र में काफी सारी चीजें नॉलेज हो गई थी। वो तो मतलब साधारण बच्चों से तो डेफिनेटली अलग होंगे, तभी तो। जी दीदी, बिल्कुल सही बिल्कुल वैलिड दीदी। पॉइंट उस बताया लेवल दीदी आप। सबको उसी लेवल में जाना पड़ेगा, कब जाएंगे। जी दादा, बिल्कुल। आज भी हमने एग्जैक्टली व्हाट क्लास यू आर में सेइंग इतना इज कुछ आई एम सुना हुआ है अंडरस्टैंडिंग हम दादा क्या बोल कि रहे हैं। हमें। हम लोग उसी जर्नी में है दादा, वी डोंट नो कब जाएंगे। बाबा की ग्रेस होगी और वी आर ट्राइंग टू डू आवर लेवल बेस्ट। बाकी तो जी जी। उनकी कृपा, गुरु की कृपा होगी, पता नहीं हो जाए। जब हाँ तारक तारक ब्रह्म रहते ही समय ही इस लेवल में जाना पड़ेगा, बाद में क्या जी होगा जी कौन दादा जानता है। जी, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल दादा। आप लोगों की ब्लेसिंग होगी और शायद बाबा की कृपा होगी तो हम लोग भी शायद समझ जाए और इसी जीवन में कोशिश करें। इस जीवन में न धन्यवाद, हो तो अगले जीवन में हो जाए। बस धन्यवाद। इतना है कि कुछ भी हो बट धन्यवाद दादा। स्पिरिचुअल जी लाइफ को ना भूले। अगर बाबा जब लाए भी तो कम से बोलिए। कम स्पिरिचुअल जर्नी में ही हो, बैकवर्ड कंडीशन ना हो, बस उतना है। बिहाइंड ऐसा ना हो कि 100 सीढ़ी चढ़ के और फिर 10वें सीढ़ी पे पहुंच जाए,
वो ना हो सांप काट दे और थोड़ा नीचे सा जाकर के बैठे नजर आए। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, कोई गाली देने सीरियस मत लीजिए, हो गया, उस लेवल नहीं पहुंच नहीं गया दादा, आप। वो तो हो गया है दादा, उतना तो दादा हो गया है। आई टोटली एग्री, वो तो दादा विद इन सेकेंड निकल जाता है। एक एक तो गुरु की कृपा है कि विद इन सेकेंड वो तो मन में रहना तो बहुत दूर की बात है, उस पर तो वर्क भी करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये जब भी अगर अकेले एहसास हो रहेंगे, गया है तो बहुत बड़ी बात है। अकेले जब रहेंगे, वो क्यों गाली दिया, मेरे अंदर क्या दोष है, उसको इम्प्रूव करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली दादा, वो तो दादा उस लेवल को तो दादा क्रॉस कर चुके हैं, जो आप बोल रहे हैं वो तो उस लेवल को भी तो क्रॉस कर चुके हैं, इतना लगता है। आई डोंट नो है कि नहीं है, बट इमीडिएट इतना ये रिएक्शन, फीलिंग तो है कि बहुत इमीडिएट ही कोई रिएक्शन। भी अच्छी चीज बात मन है में रहता नहीं है, मीरा लॉन्ग दीदी। टाइम रहता भी नहीं है, और फर्क भी नहीं पड़ता है अब कि जी क्या इमीडिएट जी रिएक्शन नहीं लेना, इमीडिएट जी जी। रिएक्शन नहीं करना। मैं बीच में इंटरप्ट करूंगी थोड़ा सा। जी दादा दादा। यहाँ पे दो और क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, काफी देर से हैंड रेज किया हुआ है। एक मीतू दीदी ने हैंड रेज किया है, दीदी पूछेंगे, उसके बाद मार्गवी दीदी पूछेंगी। जी दीदी। दीदी मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है योगेंद्र दादा से। योगेंद्र दादा, आप वही हैं जिन्होंने अभी मुझे 2 बार आज क्लास के दौरान व्हाट्सएप किए कि आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, या आप दूसरे वाले योगेंद्र दादा हैं? योगेंद्र दादा, आ, आप म्यूटेड हैं। शायद चले गए दीदी, शायद चले नहीं गए। यस है। दीदी, उन्होंने चैट में लिखा है, हाँ वही है। और दीदी उनको मैंने जीपीआईएफ चैनल जो है उसका लिंक सेंड कर दिया है, तो वो ओके उससे ओके ओपन ठीक कर है। लेंगे और उस पे वीडियोस देख लेंगे। और कोई क्वेश्चन है दीदी आपका? नहीं नहीं, बस ये पूछना है कि रीडर क्लब में वो कनेक्टेड है नवचेतना के, क्योंकि वहां दादा पर सारी रिकॉर्डिंग आएंगी। जी जी जी। योगिन दादा, अगर आप रीडर्स क्लब में कनेक्टेड हैं क्या, नवचेतना रीडर्स क्लब में? अगर आप हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अपना नंबर मेरे सेंड कर पास दीजिए नंबर है, मीतू इनका दीदी को। नंबर है, अभी इनका चैट आया है मेरे पास, नंबर हाँ है, तो मैं इनको कनेक्ट कर लूंगी। दीदी आप कर लीजिए, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, मार्गवी दीदी अपना क्वेश्चन पूछेंगी। Namaskar, Didi. Didi, I have two questions. Manjula Didi, if we have only alkaline foods, uh, Okay. then sadhana we can, means it will help in sadhana, like, to realize more and more. And one more, and another question is kind of weird question. If suppose it's not in sadhana, for example, we'll take a, will I will tell you, like, on the daytime only, there's one person is not doing sadhana. Suppose if they hear, if the person is like, they heard some same omkara or any other, not on the mic set or any other, from the external point of view, like, somewhere about it, that kind of, if some person is experiencing that, or suppose if one person is sleeping and then the person experience, like, the omkar or any other, like, you told about shunya, means, that there is a stage called, like, everything is dark, and in that, suppose that's my question, Didi. Actually, I think did I convey my question, like, to you, or do you want me to Whether I understood it rightly or not, Margavi, I don't know. But what I understood from your question is, the one question is whether alkaline means you want to say sattvic. Yeah. sattvic, Yeah. yeah, Whether yeah. sattvic diet will help us in sadhana. Mm-hmm. And the second question was this shunya, this Shunya in dream stage, when means dream, or in sleeping, or in the awakened stage, like, if my if question is, like, the mind is connect with conscious, subconscious on that time, if they experience, because when we are doing sadhana, our mind is not concentrated. No, not yeah. Means not concentrated. It's concentrated also. Like, he can realize what is going on in Nirvilkapa Samadhi, or any stages of that. Suppose if the person is not. Margvi, can you ask your question in Kannada? ಈಗ ನಾವು ದಿದಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧನೆದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್, ಆಯ್ತಾ?
suppose if we are not doing sadhana, Mhm. the same experience if they going through, then what we call for that? Means suppose Without sadhana, without sadhana. without sadhana. Okay. Okay, now I understood it. Uh-huh. First question you have that will Satvik Ahara help us in sadhana? Because Yes, we know yes. Satvik Ahara is for our without body, without human body, without spinal cord, without chakras, you can't do sadhana. Okay? You can't raise your Kulkundalini unless you have a physical body of human beings with your chakras and everything. So to raise your Kundalini, you need healthy chakras, healthy secretions, and healthy body. So your diet should be to keep your physical body as well as your mental body. Mental body means the psychic energy chakras, Okay. the nervous system, Has to which be is strong. physical. And the brain is physical body, the part of physical body which catches the vibration of mental body. Brain is a TV and mind is your TV station. So your TV, unless your TV set is good enough to catch those electronic waves from your TV station, you will not be able to see the good programs of the TV. In the same way, if your mind is very healthy, now your brain is very healthy, but your TV programs are not good, then what would you see on your TV? The not so good programs, and you will not be able to conceptualize those programs, or you will not be able to perceive the programs which are being broadcasted on the station. So both means mind and physical body has to be healthy to progress in spiritual process. So this Satvik Ahara directly, I will not say that you eat Satvik Ahara and your sadhana will be good. No. You eat Satvik Ahara to make your physical body as well as mental body, your chakras, strong. Unless your chakras are not strong enough, healthy enough, how will you cross those chakras and see those chakras and give them the work to take this Kundalini through them? So you have to have a good physical body as well as mental body to progress towards your spiritual goal. So Satvik Ahar, so it is not that Satvik Ahar will make your sadhana good, but indirectly, yes, it will make your structure which is needed for your sadhana good and healthy and strong. The second question, I think the first question only, I have one more question. Okay. Sorry. Be quick. Actually, no. I who are realizing the through sadhana, their nervous system is good and the chakras are better. Their hormone secretion is very good. That's what you are meant to say. Who are No. Margni, everyone taking Satvik Ahara doesn't means their chakras and their things are good. Because the chakras, they have come with us, with our body, with our mind, from our previous sanskaras. They're realizing, or they're going to samadhi so fast. Those people, if we take an example of that people, 2-3 people, they're doing good sadhana and they're going to samadhi. If these people are really having a good nervous system and the good hormone secretion about the chakras, everything is good. Really, that's what I. No, this is a very, very tricky question, because in the last we always say that is Guru's grace to get samadhi. So it is Guru. You have to have good physical body as well as good mental body to do sadhana. But after doing sadhana, for what you are doing sadhana? Not with sadhana, even Totapuri couldn't get mukti. Yes, yeah, even that point also is valid.
So Totapuri did sadhana and did so much control over the over his over the universe, I would say, that he has that ichha mrityu. He could not die for 300 years. Because whenever he used to think about leaving the body, he used to see that he is not getting mukti, moksha. So then he again postponed his going to his death. He was postponing his death. So his sadhana was so good that he was getting these siddhis. But with those siddhis, it was not possible to get the spiritual goal. So even to get that spiritual goal, he has to come into contact with Tarak Brahma and do whatever was left. That is a different question. So if we see that with our sadhana, we will get this and that, that is not, because there are sanskaras, there is our effort, and there is Guru's grace. So anyhow, we can't come over these obstacles by our own effort, but we have in our hand to appease the Guru. That means whatever he is saying, we can follow that. We can try to follow that. So if we try to follow that, and then we, what is that? And that those bhaktis, we had a class on those. Ki I do bhakti because I do sadhana because I get good result. No. The second type of bhakti is I do sadhana because I feel good and you feel good. The third type of bhakti is, no, I do sadhana, I do these things because you feel good. I don't think about myself. That is bhakti that we have to develop. We can try to develop that bhakti. Yes, Didi. Yeah, Didi. Didi, That one will more take us question was there. mukti and from moksha Bhargavi. and liberation and realization. Didi. Actually, that the second question was when I'm reading a book about Baba stories. Like the one person will come. I read somewhere, I forgotten. So based on that only, I asked the second question. On the daytime, he used to listen the flute music and Yeah, that is Baba's grace. Yeah, that one. That is But I was simply Guru going. grace, The and second Guru can question do is that, anything. yeah, in awakened state, even like in the daytime or this thing, on that time also Yeah. he feel that sounds. So what we call for that, it is Guru's grace. Margvi is simply Guru's grace. Why we say that Baba is Tarak Brahm, Sambhuti, Mahakaul? Because Baba's theory has been practically demonstrated by Baba. When Baba was giving this Anand Sutram, explaining it in 62s, he has a demonstration year, I think 59. 59 was a demonstration year where Baba demonstrated whole of this Anand Sutram on different margis. And one of the demonstration was where my father was personally present there. That was the demonstration of those vayus, 10 vayus going out of the body, and the person was dead. Then that person Baba brought back to the life by bringing those vayus back. yes, And yes, then Baba said that all the vayus go and Dhananjaya remains with the body. So body has to be cremated. The cremation is good scientific system at cremating the body so that Dhananjaya also goes out. So it was when my father was there. Personally, he was there, and this demonstration of death Baba did. And that year. And in the same in that same book only, after Yeah. When samadhi, if the person who realized the samadhi and then after wake him up, give him the milk and he's be tired. Yeah. That giving the milk, my father was there in the room. What is that, Didi? Actually about like, when you are realizing in a good way, not in a bad way, but then Margvi, he also feels tired. Yeah. No. Because all the vayus have gone out of his body. So body became stiff, dead. So body was stiff. So body has to make now flexible. Otherwise, those vayus will come, but body is stiff.
So he has to be given warm milk and massage and this and that. But that I also don't know. I only read these stories and say Baba can do anything. Baba demonstrated his theory, this Anand Sutram, in the year of 59 to tell the people that it is not a cock and bull story. He demonstrated it to tell that it is a truth. So he is Tarak Brahma, giving apara knowledge, para knowledge, and apara knowledge, knowing both the knowledges. What happens after death, what will happen in our sadhana, what will happen this. So this is this Margavi. So we can talk this some other day. Sure. This is a long thing. Thank you. I think Margavi Didi got the I think most of the yes, answers Didi. here. Yes, Yeah, okay. Thank you, Supriya. Okay दीदी, नाइस क्वेश्चन। और अभी आई थिंक दीदी किसी और का क्वेश्चन नहीं बचा नहीं, है। समय भी हो गया है। जी दीदी, समय भी हो गया, तो हम आज का सेशन यही एंड करते हैं दीदी। बहुत जी ही थैंक यू थैंक यू सुप्रिया सो मच दीदी। और मुझे लगता है अभी काफी दिन तक आपको हम नहीं देखने वाले हैं, ऐसा कुछ है तो जी मैंने छुट्टी ली हुई है। तब मैं वापस सोची आएंगे दीदी। जी दीदी, फिर हम दूसरा चैप्टर, इसीलिए मैं चाहती थी कि आज पहला चैप्टर खत्म कर दें जल्दी से, तो फिर हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, तो फिर अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर ये टूट जाता बीच में चैप्टर। जी दीदी, बहुत अच्छे तरह से आपने मैनेज किया है। दीदी आप कब वापस दिखेंगे हम लोग को, ये भी बता दीजिए। 16-17 के बाद दीदी, जो भी मंगलवार आएगा। अच्छा जी 16-17 के बाद जो भी मंगलवार आएगा, मैंने डेट नहीं देखी है, तो हम रख सकते हैं उस टाइम पे। तो ठीक है, सुप्रिया दी, मीरा दी, मीतू दी, सबको नमस्कार। नमस्कार दीदी। सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच दीदी, मंजुला दीदी। थैंक यू, सभी को नमस्कार। तो हम लोग एंड करें? जी दीदी, एंड कर दीजिएगा।